तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग यार मुझे माफ कर देना, मैं कल वीडियो डाल नहीं पाया तो कोई बात नहीं, आज मैं 3 वीडियो डाल दूंगा तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और भाई लोग आज हम स्टार्ट करने वाला अपना जो पूरा छूटा पिछले जो छूटा हुआ था एडमिशन इन गोंड अकेडमी, हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब इसका चैप्टर नया आ चुका है, तो मैं इसका जो नया चैप्टर वो अपडेट कर दूंगा। तो भाई लोग जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जो अपने हीरो का टीम था ड्रीम अकेडमी की तरफ से, उसने फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट आया था। और उसको देख के जो लोग थे वो काफी हैरान हो चुके थे और किसी लोग को पता ही नहीं था कि आखिर ड्रीम अकेडमी कौन सा ड्रीम अकेडमी है। और फिर हमें सेकंड राउंड के बारे में बताया जाता है कि जो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जो मैजिक क्रिस्टल है और डंजन के अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर कलेक्ट करना है। लोग हम वहीं पे लिमिटर को देखते हैं जो कि काफी तेजी से जो मॉन्स्टर उनके बीचों से क्रिस्टल लेके जा रहा होता है, क्योंकि ये जैसे कि आपको पता ही है जो अपना लिमिनल है उसने डार्क सेंट से मतलब स्किल लिया वो, जिसके कारण किसी को भी पता नहीं चल रहा था मॉन्स्टर को आखिरकार ये बंदा यहाँ से गया कहाँ। और फिर हमें सेकंड राउंड के विनर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे कि जो हमारा ड्रीम अकेडमी था उसने 4 मिनट और 23 सेकंड में इस राउंड को क्लियर किया था, जिसके कारण वो फर्स्ट प्लेस पे आया था। और फिर ऐसे ही करके थर्ड राउंड भी आ जाता है, जिसमें कि जो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर लिंक बेल है उसको हराना होता है। और ये भी तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी इस सबको मॉन्स्टर को हराते हो। और फिर वहीं पे भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि एक स्पीर मारता है, जिसके कारण वो जो मॉन्स्टर होता है वहीं पे मर चुका होता है। और फिर दोबारा से सबको पता चलता है कि जो अपना ड्रीम अकेडमी उसने सिर्फ 19 सेकंड में इसको क्लियर कर दिया, और उसमें भी जो अपना ड्रीम अकेडमी होता है वो फर्स्ट प्लेस पे आता है। और फिर भाई लोग ऐसे ही करके फोर्थ राउंड भी आ जाता है, जिसमें कि जो डायरेक्ट फॉरेस्ट है उसमें हमारा हीरो और उन सभी टीम को इंडोरेंस टाइम मतलब काफी देर तक उसे रहना पड़ेगा उस फॉरेस्ट के अंदर। और फिर हम अपने हीरो और उन सभी टीम को देखते हैं जहाँ पे जो लिमिनल होता है उन फॉरेस्ट वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, और जो अपना जो सुजन होती है वो अपने आसपास पहले क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण जो मॉन्स्टर होते हैं उन सबके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर तभी लिमिनल बोलता है कैप्टन मेरे पास एरो नहीं है। कैप्टन मतलब वैसे हमारा हीरो इस टीम का कैप्टन होता है, वही लिमिनल हमारे हीरो को बता रहा होता है। और फिर तभी लिमिनल अपने हीरो को बोलता है कि कैप्टन कोई बात नहीं, मैं इस जगह का हालचाल देख लूंगा, तो आप आगे जाइए और सभी मॉन्स्टर को हरा दीजिए। तभी हमारा हीरो काफी तेज से जाने लगता है, बोलता ठीक है। और तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स के पास पहुंच चुका होता है, और जो अपना अटैक था वो उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, और उस अटैक का पावर भी काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण उन सभी मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। और अपने हीरो के अटैक की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और उन सबको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा हीरो रुकता नहीं और लगातार ये उन सभी अटैक कर ही जा रहा था, और मन में बोल रहा था कि ये जो मॉन्स्टर जो बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, लेकिन पहले से ये काफी कम हो चुके हैं। और फिर तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि एक जगह पे रुक चुका होता है। और फिर तभी हमारा हीरो के ध्यान किसी एक गोल चीज के ऊपर जाता है जो कि काफी चमक रहा होता है, और उसको देख के हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये चीज क्या है। इसको देख के हमारा हीरो मन में बोलता है क्या आखिर ये चीज क्या है और ये हवा में उड़ क्या रहा है। मैंने इस चीज को अपने नेक्ड आई से कभी देख नहीं पाया, लेकिन जो चियोन के सेंसेस थे उसकी वजह से मैं इसको डिटेक्ट कर पाया हूँ। और सबसे ज्यादा गजब की बात तो ये है कि इसका जो माना है वो काफी ज्यादा मेरे को फील हो रहा है। और फिर तभी हमारा हीरो मन में बोलता है अब मुझे ये मत बताना कि ये डंजन का कोर है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी वजह से जो मॉन्स्टर है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर हमारे हीरो के पीछे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है, जिसके कारण जो मॉन्स्टर होता है वहीं पे मर चुका होता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो अपने सबस्पेस पाउच की मदद से एक जो अपना दूसरा नया वाला स्पेयर होता है वो निकालने लगता है। और भाई लोग तभी अपना जो हीरो था उसने अपने स्पेयर को उस जो गोल वाली चीज था जो चमक रहा था काफी ज्यादा उसके पास फेंक दिया था, और मन में बोल रहा था चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं आखिरकार है क्या ये। और वहीं पे भाई लोग हम देखते हैं कि जो स्पेयर होता है उस गोल वाली चीज के पास काफी ज्यादा पास पहुंच चुका होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं जो स्पेयर था वो तो उसके मतलब आर पार चला जा चुका था, और फिर वो स्पेयर कहीं पर जाकर रुक चुका था। और ये देख के जो अपना हीरो था काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोल रहे थे क्या ये अभी आखिर ये हुआ क्या, अचानक से ये उसके आर पार कैसे चला गया, फिर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था ये सोच के कि वहाँ पर कुछ चीज है, क्या मैं गलत सोच रहा था यार। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, जो चियोन के सेंसेस है वो काफी ज्यादा बढ़िया, और ऐसा तो हो नहीं सकता जो चियोन के सेंसेस है वो मेरे को कभी गलत पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो रुक चुका होता है और उसे कुछ याद आता है, और फिर जो अपना हीरो है वो अपने स्पेयर की तरफ देखने लगता है और मन में बोलता है कि यार मैंने अभी तक अपने जो नया स्पेयर उसके बारे में नहीं अच्छे से जाना, लेकिन असली बात तो ये है कि मैंने जो अपना पुराना वाला स्पेयर है
मैंने उसके बारे में भी तो अभी तक असली पावर उसका क्या है मैंने जाना ही नहीं है। जो मेरा ओल्ड वाला स्पेयर है वो भी तो काफी अच्छा होना चाहिए ना, जैसे कि मेरा नया वाला स्पेयर है, तो क्या पता हो जाए। और ये सब सोच के हमारे हीरो को पसीने भी आने लगते हैं, लेकिन उसके दिमाग में काफी खुराफाती आइडिया भी आता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ से काफी तेजी से निकल जाता है आगे, और फिर अपने हीरो को देखते हैं जो कि उस ऑर्ब के पास काफी पास पहुंच चुका होता है और उस ऑर्ब के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। और अपना हीरो बोलता है चलो यार एक बार इस पर ट्राई करके देखते हैं आखिरकार क्या ही फर्क होता है। और फिर वह लोग अपना गियोन अकेडमी की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो गियोन अकेडमी होता है वो सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर तभी पीछे से कोई बंदा बोलता है कि मिनसुजन तुम अब अपने सेंटर में रहना, उस जगह से मत हिलना। फिर मिनसुजन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा। फिर अपना सीन जनसुई पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो किसी को बोलता है कि चलो ठीक है काफी तुम सब अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ी देर के लिए और इंतजार कर लो। और फिर हमें गियोन अकेडमी का रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने 44 मिनट और 51 सेकंड में उस मैच को क्लियर किया होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वो सभी जो होते हैं डंजन से बाहर आ रहे थे, और पीछे जो शील्ड वाला बंदा होता है बोला चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अब हम काफी टीम से ऊपर हो जाएंगे। और पीछे जो एक और बंदा या बंदी होती है वो बोल रही थी हाँ ये काफी अच्छा है कि अब हम इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं की है। वहीं पे जंस भी मन में सोच रहा होता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है और इस बार हमने कोई मिस्टेक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हंटर मैल अकेडमी है उससे हम 20 मिनट ज्यादा रहे, क्योंकि जो हंटर मैल अकेडमी का प्रीवियस रिकॉर्ड वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही है। और फिर तभी पीछे जो बंदी होती है वो बोलती है देखो जरा जो सिनेमी हुआ उसको भी गुस्सा नहीं आ रहा, मतलब इस बार हमने काफी अच्छा काम किया है और ये दिखने से भी काफी हैप्पी लग रहा है। और वहीं पे जिनसे भी मन में सोच रहा था इस बार का रिजल्ट अपना बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। और तभी जो लड़की होती है बोलती है देखो जरा वो तो ड्रीम टीम है। और वहीं पे जो अपने लिमिनल होता है अपने हीरो को बोल रहा था कैप्टन अब मैं आपको लगता है कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं आपके जैसा कभी भी नहीं बन पाऊंगा। और वहीं पे सुयन भी बोल रही थी ओप आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मतलब वैसे हमारे हीरो ने क्या क्या किया है वो आपको भी आगे पता चलने वाला कि हमारे हीरो ने क्या किया था। और वहीं पे जो लड़की होती है वो सिन्वो को बता रहे थे देखो जरा वो हमसे भी पहले आ चुके हैं, मतलब इस बार का जो रिजल्ट है वो तो काफी पक्का है, इस बार हम उनसे आगे जाने वाले हैं। और वहीं पे सिन्वो भी मन में बोल रहे थे कि जैसे कि मेरे को ही लगा था ये आखिर में हमेशा बस बड़ी बड़ी फेंकते कुछ कर नहीं पाएंगे। और फिर तभी हम शील्ड वाले बंदे को देखते जो कि कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, वो बोलते क्या आगे यार ये चीज क्या और ये रिकॉर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया। तभी सिन्वो का भी ध्यान भी उधर उस साइड जाता है। लोग जैसे सिन्वो उस साइड देखता है उसका जो पूरा मुंह बन जाता है, जैसे कि उसका चेहरा देख ही सकते हैं काफी अजीब सा हो चुका है, उसने क्या देखा और भी पता चलेगा। वहीं पे जो बाहर ऑडियंस होती है वो भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी कि क्या ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और जो लोग थे वो बातें कर रहे थे क्या आखिरकार पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, कोई बंदा किसी डंजन का ट्रू नेचर का कोर है वो देख भी कैसे सकता है। और वहीं पे जो अपना जज होता है मतलब कोई भी जो बंदा खड़ा होता है वो भी देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर हमें ड्रीम अकेडमी का स्क्रीन दिखाया था जहाँ पे उस पर लिखा हुआ था कि ड्रीम अकेडमी उसमें इमरेजिबल है, मतलब कोई इसको मेजर ही नहीं कर सकते। और फिर तभी कोई चिल्ला के बोलता है और काफी गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है इमेजरेबल। और लोग तभी हम एक बंदे को देखते हैं गाइस, अगर आपको इसका नाम पता तो मेरे को कमेंट में बता देना, क्योंकि गाइस इसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा पहले था ना मेरे को याद नहीं आ रहा। और ये बंदा बोल रहा था कि बस ये मेरे ख्याल से महीने से भी कम ही हुआ है अभी जब इसने हंटर मैल अकेडमी के अंदर मॉक एग्जाम का टेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। और फिर अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो क्या होगा, जो लोग अभी प्रोफेशनल हंटर बने नहीं है और बस 1 महीने के बाद ही बन जाएंगे, मेरे ख्याल से 5 साल नहीं 5 साल भी काफी ज्यादा हुआ, इसे सिर्फ 1 साल भी नहीं लगेगा इतना आगे बढ़ने के लिए। चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को इस बंदे को अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट करना ही पड़ेगा। और वहीं पे हम काफी सारे बंदों को देखते हैं जो कि फोन घुमाते हैं और काफी सारे अपने टीम को बोलते कि है अपनी कंपनी में अभी कितना ज्यादा फंड अवेलेबल है, अपनी गिल्ड में कितना ज्यादा फंड अभी अवेलेबल है। और भाई लोग जितने भी लोग अपने हीरो को अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित होते हैं। और फिर भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि कुछ काफी घूर घूर के देख रहा होता है। और भाई लोग अपना हीरो और किसी को नहीं बल्कि जो अपना पुराना वाला स्पेयर होता है उसको ही देख रहा होता है। और इसको देख के हमारा हीरो बोलता है यार मैं सही में कह रहा हूँ और मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा आखिर है क्या। देखो भाई सबसे पहले मेरे को ये लगा था इसके पास कोई ऐसा पावर है जिसके कारण ये जो अपने माना होता है माना बैरियर होता है उसको इग्नोर कर देता है, मतलब इसको आर पर कर देता है, ये इसके ऊपर माना कोई भी असर नहीं होता। लेकिन जो मेरा नया वाला स्पेयर था उसके पास भी ऐसी सेम तरह का पावर था। पहले पहले मेरे को लगा था कि चलो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मेरे ख्याल से दोनों एक तरह का ही स्पेयर है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जो मेरा पुराना वाला स्पेयर है उसके कुछ ना कुछ खास इफेक्ट तो जरूर होगा। फिर अपना सीन जैसे पुराने वाले सीन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उस ऑर्ब के पास पहुंच चुका होता है और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने पुराने वाले स्पेयर की मदद से उस ऑर्ब के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई लोग हम देखते हैं जो ऑर्ब होता है वो पूरा कट चुका होता है आधा आधा, और इसे देख के हमारा हीरो भी काफी शॉक हो चुका था क्योंकि गाइस जो उसका नया वाला स्पेयर था वो तो इसके आर पार ही चला जा चुका था, लेकिन जो उसका पुराना वाला स्पेयर था उसने इस ऑर्ब को पूरा आधा काट दिया। और प्रेजेंट के टाइम पे
मैं यही बात को सोच रहा था, आखिरकार इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आखिरकार जो मेरे पुराना स्पेयर है उसकी खासियत है क्या। और मन में बोल रहा था क्या मेरे जो पुराना स्पेयर है उसकी एबिलिटी हो सकती है कि वो जिसके ऊपर अटैक करेगा उसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अरे यार लगता है कि मेरे को अभी भी काफी सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, आखिरकार इसकी एबिलिटी है क्या। और फिर तभी जो लिमिट होता है काफी खुश होकर अपने हीरो की तरफ देख रहा होता है और बोल रहे थे अचानक से जो डायरेक्ट मोस्टर थे वो डिसअपियर हो चुके थे। मेरे ख्याल से मेरे को लगा कि जो कैप्टन है उन सभी उसने एक ही बार में सबको हरा दिया। और जो सुजन थी वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, वो बोल रहे थे कि ये कोई मैटर नहीं करता। आखिर मैं कितना बार इसके बारे में सोच, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके पास ऐसी कोई पावर है जिस कारण जो डंजन है वो कोलैप्स हो चुका था। और फिर तभी कोई हमारे हीरो को बोलता है आखिर तुमने कौन सा ट्रिक यूज किया था यहाँ पर। और फिर तभी अपना हीरो भी सामने वाले बंदे को देखता है कि आखिरकार कौन बंदा भौंक रहा है। हीरो के पास कोई आता है, बोलता है आखिरकार तुमने कौन सा ट्रिक यूज किया था इस मैच के अंदर। फिर अपना हीरो भी देखता है आखिरकार कौन बोल रहा है मेरे को भाई। और भाई लोग हम देखते ही और को नहीं बल्कि जियोंग सिन्वू होता है जो कि हमारे हीरो से पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने कौन सा चीट यूज किया था। और उसको देख के हमारा हीरो मन में बोल रहा था इसकी जो पूरी टीम है वो काफी सरप्राइज हो चुकी है, क्या ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के नाते नहीं आया है। और फिर वो जिन सिन्वू से पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने कौन सा ट्रिक यूज किया। फिर जिन सिन्वू बोलता है मेरे सामने बहाने मत लगा, मुझे पता है तुमने कोई ना कोई चीट तो यूज किया है। ये बात सुन के जो लिमिट उसको काफी गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था गाली देने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो उसको रोक लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमने चीट किया है। तभी जियोंग सिंह बोलता है अच्छा और मुझे बताओ इसके अलावा और तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे इस करंट सिचुएशन में। और वहीं पे जियोंग सिंह मन में बोल रहा था मैं मानता हूँ कि जो किम सियोजन है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और उसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होता है और मैंने इसके बारे में सुन के रखा हुआ है हंटर माइल मॉक एग्जाम के अंदर कि इसने हंटर माइल मॉक एग्जाम में काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन फिर भी यार आखिर अनमेजरेबल रिकॉर्ड कैसे बना सकता है कोई फोर्थ राउंड के अंदर, ये तो इम्पॉसिबल ही है। इसकी जगह ली ह्योन होती तो शायद पॉसिबल भी हो सकता था। और फिर तभी हम देखते वो हमारे हीरो कुछ बोलता नहीं है और फिर वहीं से मुड़ जाता है। और फिर उसको ऐसे जाता देख के जो लिमिट होता है वो उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलता है अब तुम हमसे पंगे लेके और जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं जो सियनशन होता है वो लिमिट की बातों को जवाब नहीं दे रहा होता और वहीं से चला गया होता है। और वो मन में बोल रहा था आखिर मैं इसको कंपेयर भी कैसे कर सकता हूँ उस लड़की के साथ, क्योंकि उसका जो लेवल है वो काफी ऊपर है, मतलब ली ह्योन की बात कर रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो लिमिट होता है वो अभी भी गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा था यार आखिर उस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी, वो आया और कुछ कह के चला गया। और वहीं पे जो सुयन होती वो भी बोल रही थी कि मेरे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसकी बातों के कारण, चलो कोई बात नहीं अभी के लिए हमें शांत रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट राउंड अभी बाकी है। और फिर तभी सुयन हमारे हीरो से पूछती है बाय द वे ओपा मुझे ये बताइए वैसे हमारी जो विक्ट्री है वो तो पहले से डिसाइड हो चुकी है क्यों, है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो ये सही है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था मेरे को लगा था इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा लेकिन फिर भी ये मेरे को काफी ज्यादा बोरिंग लगा, वेल सही में डिसअपॉइंटिंग था यहाँ पर आना भी। फिर तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है और बोलता है चलो यार फाइनली मेरे को तुम मिल ही गए। फिर तभी वो बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी मिस्टर ड्रीम टीम मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तभी हमारा हीरो और उसकी पूरी टीम पीछे मुड़ के देखती है। हमारा हीरो बोलता है अच्छा मुझे ये बताइए आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है वेल मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर वो बंदा बता रहा था एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको एक ऑफर दे सकूं। और ये सुन के हमारा हीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या एक ऑफर, किस तरह का ऑफर आप मेरे को देना चाहते हैं। वो बंदा बोलता है कि हाँ अगर आप हमारे कंडीशन को एग्री कर देते हैं तो आपको जो कंपटीशन का जो प्राइस पूल है वो 6.5 बिलियन मिलेगा। और उसे सुन के जो हमारा हीरो होता है और उसकी पूरी टीम में काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और फिर वो बंदा बता रहा होता है जैसे सबको पता ही है 5th राउंड होने वाला उसमें 9 स्टार का डंजन होने वाला क्यों, है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है कि जो 5th राउंड है उसमें 9 स्टार का बॉस आने वाला है। और भले ये 9 स्टार डंजन का मोस्टर हो लेकिन फिर भी ये रियल 9 स्टार डंजन मोस्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल सभी मोस्टर को क्रिएट किया गया इसलिए ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते। और वो बंदा बता रहा था कि आपका गोल बस ये नहीं है कि आपको बस बॉस को हराना है, अब ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट का जो अटैक को कितना पावरफुल है, ये देखा जाएगा कि एक स्टूडेंट अपने आसपास की जगह को कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। और इसी के बेसिस पे अब आपको जितने भी स्कोर होंगे वो मिलेंगे। और सुन के अपना लेमिर और सुइन बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसे होगा। और ऑफ कोर्स अगर आप बॉस को हरा देते हैं तो आपको काफी हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सिंगल टीम नहीं जिसने की ऐसा करने में अभी सक्सीड हुआ है। फिर तभी हमारा हीरो कहता क्या आपके कहने का मतलब कहीं है कि, फिर बंदा बोलता कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, आपको जो बॉस है उसको हराना पड़ेगा। तो भाई लोग मैं यहाँ पे आपको सबको सब अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये यहाँ पे इस बंदे का कहने का मतलब है कि गाइस पहले जो हमारा हीरो है वो बॉस को हरा भी सकता था नहीं भी हरा सकता, लेकिन अब इस बंदे ने यहाँ पे कोई चॉइस नहीं छोड़ा है। अब इस ऑफर में इसको
तो पक्का बॉस को हराना ही पड़ेगा। और वो बंदा बता रहा होता है अगर आपने बॉस को नहीं हराया तो जो ड्रीम टीम है उसको जितने भी प्राइजेस है अब उसको नहीं मिलेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो आप क्या करेंगे अगर मैं इसको रिफ्यूज कर देता हूँ तो? फिर वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स आपको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर आप इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बस एक ऑफर है। अगर आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते तो भी कोई बात नहीं, आप जो अपना नॉर्मली अपना राउंड है उसको प्ले कर सकते हैं और जो नॉर्मल प्राइस है वो आपको ले सकते हैं। फिर वो बंदा बोलता है कि एक्चुअली ये ऑफर हम नहीं दे रहे बल्कि ये कोई और दे रहा है। उसे सुन के हमारा हीरो मन में बोलता है मेरे को लगा ही था ये और कोई नहीं बल्कि ग्रेड 3 अकेडमी जी होगी जो कि मेरे को ऐसा ऑफर दे रही है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जैसा कि जनसुई को लगा था कि मैंने चीटिंग है उसी तरह से बाकी जो अकेडमीज वाले बंदे हैं उनको भी लगा हो कि मैंने कुछ ना कुछ चीट जरूर किया होगा। जो टॉप 3 अकेडमीज है वो पक्का जो ड्रीम टीम है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो अपने प्राइड को दोबारा से ले आ सके। फिर तभी लिमिनल बोलता है कैप्टन मुझे कोई भी चिंता नहीं, आप जो डिसीजन करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर तभी सुयन भी बोलते कि हाँ आप जो मर्जी करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा था एक्चुअली मैं और मेरी जो ऑर्गेनाइजर की टीम है वो भी ये चाहती है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस रेड बैटल के अंदर कुछ भी मजा नहीं आ रहा है। और वहीं पे हमारा हीरो भी मन में सोच रहे थे वेल मेरे को लगा ही था ब्रॉडकास्टिंग में काफी सारे लोग हो गए उस स्पॉन्सर को देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ अच्छा स्पॉन्सर नहीं देने आ रहा होगा, जो हमारी टीम है वो काफी जल्दी डंजन को क्लियर कर देती है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था यार अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस ऑफर को ले लेता और इस मैच को जीत जाता हूँ तो मेरे को 6.5 बिलियन वॉन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं इसको फेल कर जाता हूँ तो जो हमारा 3 बिलियन वॉन है वो भी मैं हार जाऊंगा। और फिर तभी हमारा हीरो बोलते अच्छा तो मैं क्या एक काउंटर ऑफर कर सकता हूँ? फिर वो बंदा बोलता है अच्छा आप क्या ही करना चाहते हैं? तो भाई लोग जिसको काउंटर ऑफर का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ। जो काउंटर ऑफर है उसका मतलब है कि अगर हमारा हीरो इसका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेता है जो हमारा हीरो है वो एडिशनल में कुछ और प्राइजेस ऐड कर सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है जैसे कि तुमने कहा कि अगर हम इस मैच को जीत जाते हैं तो हमें 6.5 बिलियन वॉन मिलेंगे। तो तुम अपने इन्फ्लुएंस की मदद से जिसने भी ऑफर दिया उसको बोलो कि इसका जो प्राइस मनी है उसको इंक्रीज करके 10 बिलियन वॉन कर दे। अगर तुम ऐसा करते हो तो अभी हम तुम्हारा जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये सुन के 10 बिलियन जो लिमिटेड होता है और बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और जो बंदा हमारे हीरो को ऑफर देने आया था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था 10 बिलियन का नाम सुन के। और फिर हमारा हीरो बोलता है अगर आप ये मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है ऐसा कुछ करने का। लेकिन आप ये तो सोचिए अगर हम आपका जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर भी हमें 3 बिलियन वॉन तो प्राइस मनी मिल ही रहे हैं। और हमारा हीरो मन में सोच रहे थे मेरे को 500 मिलियन की काफी ज्यादा जरूरत है और अगर हम 6.5 बिलियन को 3 से डिवाइड करते हैं तो हर एक बंदे के पास 2 बिलियन या फिर उससे ज्यादा जाएगा। और 500 मिलियन स्पेंड करने के बाद मेरे पास 1.5 बिलियन बचेगा जो कि काफी नहीं है कैजुअलिटी को कवर अप करने के लिए। लेकिन तब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी अगर जो प्राइस मनी वो इंक्रीज होकर 10 बिलियन वॉन हो गया तो। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि जो एक्सेलर है वो भी खरीद पाऊंगा और ये चीज काफी है, इतना तो रिस्क हम ले ही सकते हैं। और फिर हमारा हीरो उस बंदे की तरफ अपना हाथ आगे करता है और बोलता है तो अब मुझे ये बताइए कि आप मेरा जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे? फिर भाई लोग हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते, मेरे को इमेजिन भी नहीं किया था कभी भी जो ड्रीम टीम है वो कभी ऐसा काउंटर ऑफर करेगी। पहले ये देख लिया कि आखिरकार ऑर्गेनाइजर चाहता क्या है और उसकी इंटेंशन है क्या। सही में यार जो ड्रीम टीम है वो सही में काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि वो सिर्फ फाइटिंग में नहीं बल्कि आप बाकी सब चीजें में भी काफी सेंस लगाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे को लगता है कि जो ड्रीम टीम है उसको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हमें इससे ये पता चलता है आखिरकार उनके पास कितना कॉन्फिडेंट है। फिर हम टकले वाले बंदे को देखते हैं जो कि बगल में जो बंदा खड़ा होता है उससे पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा कर पाएंगे? फिर जो बंदा चाय पी रहा होता है वो बोलता है हाँ मेरे ख्याल से ये कर पाएंगे। और ये सुन के जो टकला वाला बंदा होता है काफी शौक हो गया था, वो बोल रहा था क्या तुम इस पे श्योर करते हो? क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी इतना श्योरिटी से आंसर नहीं दिया। तुम्हें पता तो है ना कि इस बार का जो मोस्टर है वो कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं होने वाला बल्कि रिवेनेंट मोस्टर होने वाला है। और फिर हमें रिवेनेंट जो मोस्टर उनका चेहरा दिखाया जाता है और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक तरह से अंडर टाइप के मोस्टर होते हैं जो कि 9 स्टार मोस्टर होते हैं। अगर इसको एक बार मारोगे तो नहीं मरेगा बल्कि इसको 2 बार मारना पड़ता है। जो बंदा चाय पी रहा होता है बोलता है कि हाँ फिर भी ठीक ठाक ये इतना खास नहीं है। फिर टकला बंदा बोलता है क्या खास नहीं है तुम्हें पता है ना वो 9 स्टार मोस्टर है। जो बंदा चाय पी रहा होता है वो बोल रहा था कि लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ड्रीम टीम की बात की है तो मतलब ये पॉसिबल तो है। फिर टकले वाला बंदा बोलता है मुझे पता है कि काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी। दूसरा बंदा बोलता है चलो अभी के लिए हम बस यहाँ पे खड़े रह के देख सकते हैं आखिर क्या होता है। फिर भाई लोग हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे जो लिमिनल होता है वो सुयन को बोल रहा था कि सुयन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो अपने कैप्टन है वो घोल
घोस्ट मनी के द्वारा पोजेस हो चुके हैं। और फिर सुयन से पूछता है, सुयन मुझे ये बताना कैप्टन हमेशा से ऐसे थे क्या? फिर सुयन बोलते कि हाँ, ये हमेशा से पैसे के काफी पीछे पड़ा, लेकिन फिर भी ये इतना बुरा तो नहीं है। फिर हमारा हीरो उन दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, ब्रैट तुम दोनों बात सुनो मेरी। फिर हमारा हीरो सबका जोश बढ़ाते हुए कह रहा था, सो मेरी बात सुनो, ये लास्ट राउंड है और इसके बाद हमें 10 बिलियन मिल जाएंगे, तो अपना बेस्ट देते हैं। और ये सुन के दोनों ही काफी जोश में भी आ जाते, बोल रहे यस यस हम दोनों काफी अच्छा करेंगे। और तभी भाई लोग हमारा हीरो और उसकी पूरी टीम को कुछ अलग सेंस होता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पर घोस्ट टाइप का मोस्टर आ चुका होता है, और ये देख के हमारा हीरो और उसकी पूरी टीम काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और फिर भाई लोग हम उस घोस्ट का चेहरा देखते जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और फिर तभी हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई जो अपना ग्लास होता है चाय वाला वो गिरा देता है। हम देखते हैं वही बंदा होता है जो कि चाय पी रहा होता है, और फिर बोलता है क्या ये ड्रोगर मोस्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये देख के बाकी सब जो लोग होते वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। वो बोल रहे थे क्या ये ड्रोगर है? ये तो 9 स्टार मोस्टर नहीं बल्कि ये तो 10 स्टार मोस्टर है, और ये 10 स्टार मोस्टर के अंदर भी सबसे ज्यादा टॉप पर आता है। और फिर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है वो इस टीम को मारना चाहता है क्या? और फिर वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था आखिरकार माइंड टाइप मोस्टर यहाँ पे कर क्या रहा है? ये तो फॉरबिडन है, यहाँ पर ये आ कैसे सकता है? डैम इट, यहाँ पर कोई एरर आ चुका है, लगता है मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और गाइस तभी हम देखते हो जो बंदा होता है वहाँ से कूदने वाला होता है, और तभी टकला वाला बंदा उसको रोकता तो है लेकिन वो रुकता नहीं है। हम देखते हैं वहाँ का जो बंदा होता है वो भागते हुए जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इस डंजन के अंदर कोई भी मोस्टर किसी बंदे को तो मार नहीं सकता है। यहाँ पर भले 10 स्टार मोस्टर क्यों ना आ जाए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इस डंजन के अंदर ऐसा एक ही केस हो सकता है जहाँ पर कोई बंदा मर सके। ऐसा सिर्फ और सिर्फ माइंड टाइप मोस्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि वो जो मोस्टर होते हैं वो मेंटल अटैक करते हैं। इस मेंटल अटैक की वजह से जो बंदे का ब्रेन होगा उसके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिसकी वजह से उस बंदे की जान भी जा सकती है। भले ही जो अटैक होगा इल्यूजन का होगा, लेकिन फिर भी जो डैमेज उसके ब्रेन पे पड़ेगा वो काफी ज्यादा ही होगा। लेकिन जो पास्ट के अंदर माइंड टाइप मोस्टर आए थे वो 5 या 6 स्टार के मोस्टर आए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ड्रीम अकेडमी जिसका सामना कर रही है वो कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं बल्कि मेंटल अटैक वाला मोस्टर है, और वो भी 10 स्टार मोस्टर दारूर है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट इसको संभाल सके। और भाई लोग हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पे जो लिमिनल होता है वो काफी डर चुका होता है, बोल रहा था नहीं ये मैं नहीं हूँ। और जो सुयन होते हैं वो बोलते प्लीज मेरे डैड को मत मारो। और गाइस मतलब एक तरह से इनके ऊपर काफी ज्यादा इल्यूजन का अटैक हुआ होता है, जिसके कारण उनका जो ब्रेन होता है वो काफी डैमेज हो चुका था। लेकिन भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि पूरा शांत खड़ा होता है, और फिर डंजन के बाहर जो बंदा भाग रहा होता है और मन में सोच रहा था अगर ऐसे ही चलते रहा जितने भी स्टूडेंट है ड्रीम टीम के वो सारे मारे जाएंगे। और फिर तभी वो जहाँ पे जो डंजन को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि उन सभी को बाहर आने के लिए। फिर दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे हमने पहले ही वो सब कुछ सबको भेज दिया, लेकिन वो जो काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुका है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है इसको एक्सेस करना। फिर वो बंदा बोलता तो ठीक है मानव कोर को ब्रेक कर दो और जो सप्लाई है उसको बंद कर दो। फिर वो लोग बोलते अगर हमने ऐसा किया तो इसका कॉस्ट काफी ज्यादा ही होगा। और फिर हम उस बंदे को देखते जिसका जो गुस्सा होता है वो पूरा चरम सीमा पे जा चुका होता है और बोलता है क्या तुम सभी बास्टर्ड पागल हो चुके हो? क्या तुम कुछ बिलियन की मदद से किसी बंदे को मारना चाहते हो क्या? तुम्हें पता नहीं है जो बच्चे हैं उनका जो बंदा उस रूम में जाता है और उन सभी लोगों को बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उन सबको बाहर निकालो। फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे हमें माफ कर देना, लेकिन यहाँ का जो माना और वो पहले से ओवरलोड हो चुका है। और वह लोग तभी हम देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं काफी शौक हो चुके थे। वही नहीं बल्कि बाहर जो टकले वाला बंदा होता है और जो अकेडमी के स्टूडेंट है तो वो भी ये देख के काफी शौक हो चुके थे। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो घोस्ट वाला मोस्टर होता है उसके सामने हमारा हीरो खड़ा होता है, लेकिन जो घोस्ट वाला मोस्टर होता है वो काफी कंफ्यूज हुआ होता है। लेकिन भाई लोग जो लिमिनल था और सुयन थे वो जमीन पे लेटे हुए थे, क्योंकि जो घोस्ट वाला मोस्टर था उसने इन दोनों के ऊपर इल्यूजन का जो मैजिक था वो किया था। लेकिन हम देखते हैं हमारे हीरो को तो उसके वजह से कुछ हुआ ही नहीं हुआ था। और भाई लोग यही सब देख के जो लोग होते वो काफी देर शौक हो रहे थे। और फिर भाई लोग हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारे हीरो की टीम है उसने डंजन के अंदर एंटर किया था और वहाँ पे ड्रैगन मॉन्स्टर था। उसको देख के हमारा हीरो और बाकी टीम बोलते क्या यहाँ पे आखिरकार ड्रैगन मॉन्स्टर कर क्या रहा है? लोग तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है, मतलब गाइस इसने कुछ अपना जो मैजिक था या फिर कुछ भी इल्यूजन था वो तैयार कर दिया था, जिसके कारण हमारा हीरो लिमिनल और सुयन की जो आंखें होती है पूरी लाल हो चुकी थी। जो मॉन्स्टर था उसने मेंटल अटैक किया था जिसकी वजह से लिमिनल और सुयन के ऊपर कुछ ऐसे इल्यूजन टाइप का हो गया था, जिसके कारण उसे लग रहा था और जो सुयन थी वो बोल रहे थे नहीं मेरे डैड को मत मारो। और इसमें जो मॉन्स्टर था वो काफी उसको मजा आ रहा था। लेकिन तभी हमारा हीरो जो होता है वो बोल रहे थे क्या आखिरकार गाइस तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? इसको जो मॉन्स्टर था वो भी देख लेता है। जो मेरा हीरो होता है वो बोल रहा था कि कम ऑन गाइस अपने सेंसेस में दोबारा से आ जाओ। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो
मॉन्स्टर होता है हमारा हीरो के ऊपर थोड़ा पावरफुल मेंटल अटैक करता है, और जिसमें हमारा हीरो को सुनाई दे रहा होता है कि तुम ये काफी ज्यादा करना चाहते हो ना, लेकिन आखिरकार तुम कितनी देर तक ये करते रहोगे। ये तो सही में काफी ज्यादा शेमलेस है। मतलब ऐसी तरह तरह के हमारे हीरो के पास आवाजें आ रहे थे, क्योंकि जो मॉन्स्टर था उसने हमारे हीरो के ऊपर मेंटल अटैक किया था। मतलब एक तरह से इल्यूजन अटैक था, और अपने हीरो को सुनाई दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने प्रोफेशनल बने रहोगे क्या। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को तो कुछ हुआ ही नहीं होता, मतलब एकदम टोटली फाइन होता है। और ये देख के हमारे हीरो कुछ भी नहीं हुआ, वो जो मॉन्स्टर था उसको तो काफी बड़ा झटका लगता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर होता है अपने हमारे हीरो को अपनी भाषा में कुछ बोलता है, उसे सुन के हमारा हीरो कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये बोल क्या रहा है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पास लगातार मैसेज आ रहा था, जिसमें कि हमारे हीरो के पास बुद्धा जो लेक्चर होता है उसका प्रोग्रेस बता रहा था 0.8% से इंक्रीज हुआ, 0.5% से इंक्रीज हुआ, 1.3% से इंक्रीज हुआ। और भाई लोग ये वही सीन होता है जिसको देख के जो बाहर के लोग होते वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि हमारे हीरो को कुछ भी नहीं हुआ होता। और भाई लोग तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पेस पाउच से जो स्पेयर होता है उसको बाहर निकाल लेता है, और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ अपना अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। और अपने हीरो को आता देख के जो मॉन्स्टर होता है वो और ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है हमारे हीरो के ऊपर, जिसके कारण हमारा हीरो को दोबारा से काफी सारी आवाजें सुनाई देती है, जिसमें कि उसको आ रहा होता है कि मुझे ये सच बताना, अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन अकेडमी नहीं होता तो मैं सच में बोल रहा हूँ तुम कुछ भी गुड फॉर नथिंग होते, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी खास एबिलिटी नहीं होती। और उसके कारण हमारे हीरो को थोड़ा मोड़ा मतलब जो मेंटल अटैक होता है उसका असर पड़ रहा होता है, और हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि ये जो ड्रॉगर है ये उसका विश नहीं है, ये सभी मेरे अनकॉन्शियसनेस थॉट्स है। लेकिन जो ड्रॉगर मॉन्स्टर है वो इन सभी थॉट्स को दोबारा से बाहर ला रहा है और मेरे सामने ला रहा है। ये एक तरह से ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा डर और मेरे को एंजाइटी होती रहती है। अपने हीरो को कहने का मतलब ये है कि हमारे हीरो के जितने भी बुरे थॉट्स है वो हमारे हीरो के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉगर मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के सामने उन सभी थॉट्स को हमारे हीरो के कान में डाली जा रहा होता है। तो भाई लोग तभी हमारे हीरो को जो सिद्धार्थ गौतम का लेक्चर होता है वो समझ आने लगता है, जिसमें कि जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बोल रहे थे कि तुम अपनी इमेजिनेशन और रियल लाइफ को एक साथ मत लेके आओ, जितने भी हादसे होते रहते हैं वो तो एक तरह से कनेक्शन है तुम्हारी लाइफ का, और जितने भी कनेक्शन होते हैं, जितने भी तुम्हारे साथ हादसे होते हैं वो एक तरह से तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करते हैं, और जितने भी तुम्हारे पास हादसे होते रहते हैं उससे तुम अपने आगे के फ्यूचर डिसाइड कर पाओगे अपना, जिसके कारण हमारे हीरो का जो प्रोग्रेस होता है वो भी 1.4% से इंक्रीज होता है। फिर हमारे हीरो को देखते हैं कि 21.9% हो चुका होता है। और भाई लोग तभी जो हमारे हीरो का एविल थॉट होता है वो हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है, वो हमारे हीरो को बोल रहा है अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो भी चीज हो चुका है वो अब दोबारा से नहीं होने वाला क्या। असली बात तो ये है कि तुम ये कभी भी अपनाना नहीं चाहते कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अपने हीरो को सिद्धार्थ गौतम का जो लेक्चर होता है वो समझ आने लगता है, जिसमें कि जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो भी डिप्रेस पर्सन होता है वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जो पर्सन काफी शांत रहता है वो हमेशा ही अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है। सिद्धार्थ गौतम बताने लगते हैं कि अगर कोई पेंटर काफी ज्यादा ग्रेडी हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा लालची हो जाता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी कलर जो होता है वो कैनवास में डालने लगता है, और आखिर में ऐसा होता है कि जो भी पूरा कैनवास होता है, जो भी कलर होता है वो एक तरह से पूरा ब्लैक बन चुका होता है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास ज्यादा बर्डन आ जाए तो तुम अपने दिल से वो बर्डन को निकाल देना चाहिए। अगर तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो तो अपने जो प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले तो माउंटेन के ऊपर चढ़ो और उसके बाद नीचे उतर जाओ, और जो भी पानी की आवाजें आती है उसको ध्यान से सुनो, और उन सभी बादलों को देखो जो कि आसमान में फ्लोट कर रहे हैं। तुम अपने आसपास वाटर को, लैंड को और माउंटेन को फील करो। और आखिर में क्या तुम यूनिवर्स के चाइल्ड नहीं हो, तुम ये डिजर्व करते हो कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो, भले तुम ज्यादा अगर कुछ फील करो तो भी। और भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारा हीरो का फिर से लेक्चर प्रोग्रेस होता है 2.5% से, और फिर तभी अपना जो हीरो होता है उसके इल्यूजन को तोड़ देता है और उसके आगे जाने लगता है। लेकिन फिर तभी वो मॉन्स्टर अपना पावर दोबारा से इंक्रीज करता है, जिसमें कि हमारे हीरो को जो इविल थॉट होता है वो वापस से आ जाता है, और वो इविल थॉट हमारे हीरो को बता रहा होता है अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि तुम प्रेजेंट के बारे में सोचो, और वो भी अपने काफी शांत दिमाग की मदद से। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी तुमने कभी ये सोचा कि ये सभी चीजें तुम्हें डिजर्व करती भी है क्या? तुम्हें कह सकते हो कि तुम काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन गाइस तभी हमारे हीरो को दोबारा से सिद्धार्थ गौतम उसके लेक्चर के बारे में समझ आने लगता है। तभी जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे हो, और फिर वो बता रहे होते हैं कि जो तागड़ा है वो सिर्फ ये नहीं बना कि सिर्फ हमारे जो गुड अच्छे अच्छे मोमेंट है उसको याद रखने के लिए। असली बात तो ये है कि हम जब भी कुछ करते हैं उससे हम नया कुछ सीखते हैं और अपने जिंदगी को काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं। जो
कोई भी खास मोमेंट जो तुम्हारा वर्ल्ड याद रखता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुमको हर एक मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिरकार तुम्हारे से जो भी कुछ होता है, अगर तुम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। अगर तुम किसी का कुछ चीज नहीं ले सकते तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं होता कि तुम कुछ चीज किसी को शेयर करो। इसी वजह से जब जब तुम एक सांस भी लेते हो वो तुम्हारा एक नया मोमेंट आता है। जब भी काफी क्रिटिकल मोमेंट तुम्हारे पास आता है तभी तुम्हारे पास काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से इविल थॉट के पास जाने लगता है और फिर अपने हाथ की मदद से उस इविल थॉट को पीछे धकेल देता है और उसको धकेल के उस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो उसके जैसे ही पास जाता है वो दोबारा से अपना पावर काफी इंक्रीज कर देता है। और उसके अटैक की वजह से जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था यार इसकी वजह से जो मेरा पूरा बॉडी है, मेरी बॉडी की जितनी भी नसें हैं वो इधर उधर होने लगी है। मतलब बस हमारे हीरो को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन भाई लोग तभी अपने हीरो के पास से काफी गोल्डन कलर का ऑरा आने लगता है, मतलब चमकने लगता है। और वहाँ से जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था लेकिन अब मेरे जितने भी एंजाइटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे दिमाग में कोई भी इविल थॉट्स नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं कम्प्लीटली अनवेविंग हार्ट के स्टेट में आ चुका हूँ। लोग ऐसा करने की वजह जो अपने हीरो का प्रोग्रेस रेट होता है वो 7.3% से इंक्रीज होता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पीयर में अपने ओरा और जो गॉड स्ट्रेंथ होता है उसका भी इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं अपने हीरो के पास से काफी पावरफुल ओरा आने लगता है और अपने हीरो की ऐसी पावर को देख के एक तरह से जो मॉन्स्टर था वो भी काफी डरने लगता है। और फिर अपना हीरो उस मॉन्स्टर को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब इसको डॉज करने के लिए असल में मैं तुमको काफी बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मेरा प्रोग्रेस रेट है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। तुम तो एक तरह से मेरे लेक्चरर का काम किया हो। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका जो दिल होता है वो बाहर भी आ चुका होता है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो बाहर स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होते हैं वहाँ पे पूरा जिगजैग होने लगता है, मतलब स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और फिर ऐसे करके वो बंद हो चुका होता है। और ये सब होता देख के जो वहाँ के लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अभी क्या आखिरकार हुआ क्या। ऐसा होता देख के जो लोग होते हैं वो बोलते क्या ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है और अपने आपस में काफी सारी बातें करने लगते हैं। और जो बंदा देख रहा था उसके तो आप देख ही सकते हो क्या ही हालत हुआ उसका। और वो बंदा मन में बोल रहा था आखिरकार उसने ड्रैगन को कैसे हराया, जबकि जो ड्रैगन था वो 10 स्टार माइंड टाइप का मॉन्स्टर था। और अगर मैं सच बोलूं तो इस कंपटीशन के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कि जो 10 स्टार मॉन्स्टर ड्रैगन का मेंटल अटैक को रोक सके या फिर उसको सह भी सके। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम ही नहीं करता है क्योंकि आखिरकार वो एक घोस्ट है। इसी वजह जो सोल सेंट है वही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और जब पास्ट में जो 8 ड्रैगन मॉन्स्टर अचानक से डंजन में अपीयर हुए थे उस टाइम इन्होंने मदद किया था। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार जो किम स्यूजन उसने सिर्फ एक सिंपल हिट से उसको कैसे मार दिया। और फिर बोलता है यार सीरियसली मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि हमारे गिल्ड से इसको कोई हैंडल कर सके। इसी वजह से अब मैं ये ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला सकता कि अब मैं इसको अपने गिल्ड में ला भी सकता हूँ। और अब फिर हमें प्लेयर वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गियोन अकेडमी का जो बंदा होता है वो काफी शौक हो चुका था और मन में बोल रहा था क्या आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और मन में बोल रहा था ये तो एक 10 स्टार का मॉन्स्टर है, भले ही इसको मतलब सोर्सरी करके बनाया गया या फिर आर्टिफिशियल बनाया गया लेकिन फिर भी ये कम से कम 8 या फिर 9 स्टार मॉन्स्टर तो होगा। और तो ये एक मेंटल टाइप का एक मॉन्स्टर था और भले ही कोई भी अगर एस रैंक भी हो जाए हंटर आ जाए लेकिन फिर भी उसको भी काफी मुश्किल होगा इसका सामना करने के लिए। यहाँ पर इसकी जगह अगर लियोन होती तो शायद यहाँ पे पॉसिबल था या फिर नहीं। अरे नहीं यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात तो काफी अच्छे से समझ चुका हूँ अब ऐसा कोई भी चारा नहीं है कि मैं इसको कैसे कर पाऊँ, मतलब ये मेरे से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। वहीं पे हम देखते हैं हमारा हीरो काफी ज्यादा लंगड़ा रहा होता है क्योंकि हमारा हीरो ने काफी ज्यादा पावर यूज किया था यहाँ पे। और हमारा हीरो बोल रहा था चलो यार ये तो काफी अच्छी बात है मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ जैसा कि उस मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर हो चुका था। ऐसा इसी वजह से हुआ है कि जो मेरा बुद्धा का प्रोग्रेस रेट होता है वो काफी इंक्रीज हो चुका था। जब मेरा टाइम लिमिट था फ्री पास का तब सिर्फ और सिर्फ 17.5% ही हुआ था लेकिन अब अचानक से ये 14.2% से इंक्रीज हो चुका है, वो भी काफी कम टाइम के अंदर। चलो यार ये तो काफी अच्छी बात है। तो जो अपना हीरो था उसने उस घोस्ट वाले मॉन्स्टर को बड़े आसानी से मार दिया था और उस घोस्ट वाले मॉन्स्टर को मारने की वजह से हमारे हीरो की काफी सारी जो एनर्जी थी वो कंज्यूम हो चुकी थी। इस वजह से हमारा हीरो काफी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन वो ये देख के काफी खुश हो जाता है कि उसका जो प्रोग्रेस रेट है वो पहले से काफी इंक्रीज हो चुका है। इस मॉन्स्टर के मरने की वजह से जो लिमिनल था और सियोन थे वो अपने होस्ट में आने लगे थे। अपना हीरो उन दोनों से पूछता चलो फाइनली अब तुम अपने सेंसेस में आ चुके हो और उसे देख के अपना लिमिनल बोलता है कैप्टन आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी हालत कैसी
कैसी है। और सुयन भी बोलती है ओपा क्या आप ठीक तो है ना। वो देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है मरा होता है और वो देख के लिमिनल और सुयन काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे और बोल रहे थे अब ओपा मुझे ये मत बताना कि आपने इस मॉन्स्टर को हराया है अकेले हो भी। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ इसको मैंने ही हराया है। फिर अपना हीरो बोलता है यार सबसे पहले यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर हमारा हीरो को लेके लिमिनल और सुयन बाहर आने लगते हैं। जैसे अपना हीरो उनकी टीम पूरी बाहर आती है उसको देख के काफी सारे लोग बोलते हैं देखो वो बाहर आ चुके हैं। फिर अपना हीरो भी देखने लगता है और बोलता है यार ये कौन बोल रहा है अभी। फिर अपना हीरो होता है वो सामने देखते हैं कि काफी सारे लोग होते हैं उसमें से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि कैंडिडेट कि हम सीजन नहीं मेरे ख्याल से हंटर आप क्या हमारी जो बैक्यू गिल्ड है उसमें आना चाहते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता नहीं आप हमारे लेब्रियो गिल्ड में आ जाइए आपको जो भी चाहिए वो हम देंगे। फिर कोई तीसरा बंदा होता है वो बोलते हैं कि अगर आपको हमारे गिल्ड में आकर गिल्ड मास्टर बनना है तो भी हमको वो पोजीशन दे देंगे बस हमारे गिल्ड में आ जाइए। कोई और बोलता है कि हमारे जो लियोन गिल्ड है वो आपको फ्यूचर में काफी सारे फ्री में रेड करवाएगी आपको जो चाहिए वो हम देंगे। और ये सब देख के तो अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है वो बोल रहे थे क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर कोई बंदा बोलता है प्लीज हमारा जो बिजनेस कार्ड है वो ले लीजिए। फिर वो बंदा किसी और बंदे को बोलता है मेरे रास्ते से हट जा मैं पहले यहाँ पे आया हुआ था। लोग हम तभी देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है और वो उन सभी लोगों को बोलता है तुम आखिर क्या कर रहे हो वहाँ पर। जो ड्रीम टीम है वो अभी भी सफर करके आई है मेंटल अटैक की वजह से इसीलिए हमें सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा ताकि हम ये चेक कर सके उनको कोई तकलीफ तो नहीं है ना। लोग हम देखते हैं हमारे हीरो का काफी सारे लोगों की वजह से काफी बुरा हाल हो चुका लेकिन हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे उस बंदे की बात नहीं मान रहे थे। वो बोलते नहीं बस हमें थोड़ा सा वर्ड इसको कहना है बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और वहीं पे एक बंदा चिल्ला रहा था बोल रहा था प्लीज हमारा गिल्ड मास्टर बन जाइए आप। और वहीं पे एक ऑफिसर बंदा आता है वो हमारे हीरो को बोलता है प्लीज ड्रीम टीम आप मेरे पीछे चलिए हम आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। और लोग तभी हम देखते हैं जो सियोन होते हैं काफी घबराते हुए और दरवाजा खोलती है और फिर हमारे हीरो का नाम लेती है। हम देखते हैं हमारा हीरो काफी शांत बैठा होता है काफी ठीक ठाक होता है और हमारा हीरो बोलता है क्या मिस सियोन आप यहाँ पर। सियोन हमारे हीरो के पास आते हुए बोल रहे थे क्या सभी लोग ठीक ठाक तो है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ किसी को भी फॉर्चुनेटली कोई भी मेंटल अटैक या फिर ट्रॉमा सफर नहीं करना पड़ रहा है। वो दोनों अभी के अभी तो सो रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफी अच्छी है। फिर मिशन हमारा हीरो से पूछते हैं किम सियोन क्या तुम ठीक तो हो ना। फिर हमारा बोलते हाँ मेरे को क्या होगा मैं तो ठीक ही हूँ। अपना हीरो बोलते बस थोड़ा मोड़ा मेरा सिर दर्द हो जाए बाकी सब तो मेरे को ठीक ही है। वहीं पे हम सियोन को देखते जो कि मन में बोल रहे थे सही में मेरे को काफी डर लग गया था जब मैंने ये सुना 10 स्टार मॉन्स्टर मेंटल अटैक वाला और भी आ चुका था डंजन के अंदर। मैं सोच रही थी कि कहीं कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं हो गया और वो मन में बोल रहे थे कि मिस्टर किम सियोन अभी तक कोई प्रोफेशनल हंटर का तो टेस्ट नहीं दिया लेकिन अब मैं ये इसको कभी भी मतलब एक स्टूडेंट की तरह तो नहीं देख सकती क्योंकि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल तो हो चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो बोतल के ढक्कन को खोल रहा होता है लेकिन उससे गलती से बोतल टूट चुका होता है। और फिर मिशन मन में बोलती है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं जब मैं इसे पहली बार मिले थे तब ये पहले से सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि अगर मैं इसको अपनी तरफ कर लेती हूँ तो सही में मेरे को काफी अच्छा चीज मिल सकता है और ये कुछ ऐसा है जिसको कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हम देखते जो सुयन होती है वो अपने चेस्ट को पकड़ लेती है और बोलती है लेकिन ऐसा फीलिंग मेरे को क्यों हो रहा है। उसको हमारा हीरो ऐसे हालत में देख लेता है। फिर हमारा हीरो सुयन से पूछता है सुयन कुछ गलत हुआ है क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर सुयन बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो के गेट के ऊपर नॉक नॉक होता है और उसको हमारा हीरो भी नोटिस कर लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बंदा बाहर आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी मैं आपसे बात करने आया हूँ। को देख के हमारा हीरो काफी शौक हो चुका था और हमारा हीरो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का नाम लेता है। और वैसे हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट होता है। और फिर अपना हीरो बोलता है एसोसिएशन प्रेसिडेंट आप यहाँ पर क्यों आए। और फिर तभी सुयन बोलती है कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट आपसे मेरे को सही में काफी टाइम हो चुका है। वहाँ पे एसोसिएशन प्रेसिडेंट आते हुए बोल रहे थे मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं काफी चिंता कर रहा था क्योंकि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका था। फिर अपना हीरो एसोसिएशन प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप यहाँ पे ड्रैगन एक्सीडेंट की वजह से आया क्यों है ना। और एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ मैं उसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। और जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट थे वो अपने हीरो को मन में देख के बोल रहे थे ये बंदा जो कि एजुरल ड्रैगन स्वॉर्ड लेके आया था मेरे पास जिसको कि स्वॉर्ड से किसी को भी नहीं दिया था। और जब मैंने ये सुना कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका है तब तो मेरे को लगा था कि वो बंदा जरूर से मर चुका होगा क्योंकि आखिर में तो वो 10 स्टार मॉन्स्टर ड्रैगन था। लेकिन मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि ये बंदा अकेले ही उस मॉन्स्टर को संभाल लेगा। वह तो सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट अपने ख्याली पुलाव बनाने लगता है और मन में बोलता है चलो अब फाइनली मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार जो स्वॉर्डसेंट है उस बंदे के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट को सोचने की वजह से जो स्वॉर्डसेंट है उसको काफी ठंडी लगने लगती है। वो बोलते यार अचानक से मेरे को इतने ठंडी क्यों लगने लगी। पीछे से एक बंदा बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पर जो वेदर है काफी कोल्ड हो चुका है शायद इसी वजह से। और वैसे भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्वॉर्डसेंट की ग्रैंड डॉटर है वो भी इस बंदे के हमेशा साथ रहती है। तभी जो सुजन होती है हमारे हीरो को बोल रहे थे अच्छा मुझे ये बताओ वैसे तुम एसोसिएशन प्रेसिडेंट को कैसे जानती हो।
फिर हमारा हीरो बोलते हैं कि असल में मैंने भेज दिया था। नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो अज़ूरा ड्रैगन स्वॉर्ड है वो इनको दिखाया था। और वहीं पे जो एसोसिएशन प्रेज़ेंट होते हैं मन में सोच रहे थे ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं इस बंदे के पास मिला था। और वहीं पे जो सुयेनो थे हमारे हीरो को बोल रहे थे, अच्छा तो तुमने तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने अज़ूरा ड्रैगन स्वॉर्ड को एसोसिएशन प्रेज़ेंट को बेच दिया था। ये सुन के तो अपने हीरो को काफ़ी पसीने आने लगते हैं। और प्रेज़ेंट के बार-बार सोचने की वजह से जो अपने स्वॉर्डसेंट है उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई हो जाता है। और फिर तभी वो बंदा बोलता है, हेडमास्टर क्या आप ठीक तो है ना? प्रेजेंट बोलते हैं हमारे हीरो से, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ चोट-चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक-ठाक तो हो? फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, हाँ मैं ठीक-ठाक हूँ, मेरे को कुछ सीरियस इंजरी नहीं हुआ है। अपना हीरो एसोसिएशन प्रेजेंट को बोलता है, अच्छा जबकि आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिरकार उस डंजन के अंदर ड्रैगन मॉन्स्टर कैसे आ गया? बल्कि वहाँ पे तो रेवेनेंट मॉन्स्टर आना चाहिए था, क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं? प्रेजेंट थे हमारा हीरो को अच्छी तरह समझा देते हैं और उसको सुनकर जो अपना हीरो था काफी ज्यादा शौक हो चुका था। वो बोल रहे थे क्या मानाकोर का जो डंजन था वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुका था, इसी वजह से ड्रैगन मॉन्स्टर अपीयर हो चुका था। और फिर प्रेजेंट बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो जंग जिमिन है मतलब वही गाइस मैजिक सेंट की अपेरेंटिस, वो बोल रहा होता है कि जो जंग जिमिन है उसने कुछ रिसर्च कर रही थी म्यूटेशन के ऊपर और इसका फर्स्ट टाइम था, इसी वजह से ऐसा कुछ हो गया। उसको सुन के हमारा हीरो बोलता है क्या म्यूटेशन? अपना हीरो मन में बोलता है कि मानाकोर के ओवरलोड की वजह से म्यूटेशन होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम आर्टिफिशियली जो डंजन है उसको रिस्टोरेशन कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली जो डंजन है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और अगर ये बात सच है कि हम आर्टिफिशियली डंजन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं तो जब फर्स्ट टाइम कैटलिज्म आया था इसका मतलब वो भी ऐसे ही हुआ होगा। फिर वहीं पे प्रेजेंट झुक रहा होता है, हमारा हीरो से बोल रहा था मुझे माफ कर देना, अगली बार से ऐसा एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं बस आपसे एक दो वर्ड कह के आपसे माफी नहीं मांग सकता। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोलते हैं वैसे मैं ये चीज तो बीच में नहीं लाने वाला, लेकिन जब तुम ये ला ही रहे तो ठीक है। प्रेजेंट बोलते हैं कि आप जो चाहते हैं वो हम कर देंगे, आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। और ये सुनते ही जो सुयेन होती है उसको पता चलता है हमारा हीरो क्या मांगने वाला है। फिर अपना हीरो बोलता है तो ठीक है मेरे को 3 बिलियन चाहिए, क्या आप 3 बिलियन दे के ऐसा सेटल कर सकते हैं? फिर प्रेजेंट बोलते कि हाँ हाँ आपको जितना चाहिए हम उतना देंगे। और मन में बोल रहे थे कि जैसे कि लास्ट टाइम इसको पैसे काफी चाहिए थे और अभी भी इसको पैसे काफी चाहिए, मतलब ये पैसों से काफी ज्यादा प्यार करता है। फिर अपना हीरो उसको बोलता है तुम ये मत समझो कि 3 बिलियन पूरी टीम के लिए, बल्कि मैं बस 3 बिलियन पर पर्सन मतलब एक बंदे पर 3 बिलियन कह रहा हूँ, तुम्हें समझ तो आया ना? ये सुन के तो जो प्रेजेंट तो काफी शौक हो चुका था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था और बोलता ठीक है आपको हम जितना चाहिए उतना हम देंगे। और फिर अपना हीरो बता रहा होता है कि रेड बैटल में काफी सारे मोड़ मड़ा और काफी सारे झंझट आए, लेकिन फिर भी आखिर में ये खत्म हो चुका था। और मैंने इस रेड बैटल के अंदर इतना ज्यादा ओवरवेलिंग पावर दिखा दिया जिसके कारण जो टॉप 3 ग्रेट अकेडमीज थे उनको भी शेम का सामना करना पड़ा, मतलब कि टॉप 3 अकेडमी को भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। और उस ड्रैगन मॉन्स्टर के इंसिडेंट के कारण काफी सारा पंगा मेरे को पड़ चुका था। लोग ऐसा अपना हीरो इसलिए बोल रहे क्योंकि काफी सारे लोग होते अपने हीरो को अपने गेम में लेने के लिए बुला रहे थे और बोल रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके ड्रीम टीम से कनेक्ट करो और उसे हमें अपनी गिल्ड में लेके आओ। जितने भी नॉर्मल पीपल थे उन सभी को इसके बारे में पता चल गया और वो भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे। और उस दिन अपने हीरो के टीम के कारण पूरी जो कोरिया है उसमें तहलका मच गया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना सियोन होती है वो बोल रही थी ओपा मुझे माफ कर देना लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन वॉन ही लूंगी। और फिर लेमिनल भी जो सुयन उसका सपोर्ट करते हुए बोल रहे थे मैं भी सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन वॉन ही लूंगा क्योंकि बाकी सब आप रख सकते हैं। हमारा हीरो बोलता है लेकिन ये थोड़ा कम नहीं है। फिर जो सुयन होती है बोलते हैं लेकिन आपने और लेमिनल ने सारा काम किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। लेमिनल अपने हीरो को बोलता है कि सच बोलो तो मेरे को उतना पैसे की जरूरत नहीं है और वैसे भी सच्चाई की बात तो ये है कि आपने जो ड्रैगन मॉन्स्टर है उसको अकेले ही संभाला और अगर आप नहीं होते हम तो वहीं पे मर जाते और उतना हमारे मरने के बाद पैसे का क्या ही होता। और वहीं पे सियोन भी बोलते कि हाँ मेरे को भी यही लगता है और वैसे भी मेरे को ये भी नहीं लगता कि मैं 3 बिलियन लेने का हकदार भी हूँ। पहले पहले जो हीरो होता है काफी शौक हो चुका था, बोल रहा था ये दोनों तो सही में यार क्या ही बोलूं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उन दोनों को गले लगा लेता है और बोल रहे तुम सबका काफी ज्यादा शुक्रिया। हीरो बोलते सही में ये तो किसी भी चीज की केयर नहीं करते। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे अपना जो हीरो होता है फोन को देख रहा होता है और बोल रहा था कि 3 बिलियन वॉन हमें जीतने में प्राइज मनी मिल रहा था और फिर बाद में 3.5 बिलियन ऐड कर दिया हमें। 3.5 बिलियन स्पॉन्सर्स के द्वारा हमें मिला था काफी बड़े बड़े गिल्ड से और फिर फाइनली हमें जो 9 बिलियन है वो हमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने दिया था। अगर सबको ऐड करें तो टोटल जो होते हैं वो पूरे 19 बिलियन होते हैं और उसमें से लिमिनल और सुयन ने 3 बिलियन ले लिया था। और अगर 9.5 बिलियन वॉन को अगर ऐड भी किया जाए तो भी मेरे पास 22.5 बिलियन होते हैं। और फिर जो अपना हीरो था काफी ज्यादा खुश हो चुका था और बोल रहा था कि चलो फाइनली अब मैं जो हेवन से ग्रेट सेज है उनका लेक्चर लगा सकता हूँ। चलो जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था जो अपना हीरो था उसको सुयन बोल रही होती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ
3 बिलियन ले पाऊंगा, क्योंकि मैंने उतना काम किया ही नहीं है। और तो मेरे को 3 बिलियन लेने में भी शर्म आ रही, क्योंकि मैंने उतना काम भी नहीं किया कि मैं 3 बिलियन ले सकूं। और फिर लेमन भी बोलता है कि हाँ मैंने भी उतना काम नहीं किया जितना कि आपने किया कैप्टन, इसलिए से मैं भी सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन लूंगा। हमारा हीरो काफी खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है, और अपना हीरो काफी खुश हो जाता है और मन में बोल रहा था चलो फाइनली अब मैं हेवंस द ग्रेट से सन वुकोंग का लेक्चर लगा पाऊंगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना हीरो सुयन के पास आया होता है और फिर सुयन से बोलता है कि मिस सुयन, क्या है हमारा जो पोजीशन है ड्रीम अकेडमी का फर्स्ट डिवीजन में आ चुका है। फिर मिस सुयन बोलते हैं कि हाँ आ तो चुका है। फिर हमारा हीरो काफी खुश हो जाता है, बोलता है चलो क्या अब हम 6 स्टार डंजन में जो रेड है उसको कर सकते हैं ना। लेकिन हम देखते हैं सुयन का चेहरा कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ कहना तो चाहती है लेकिन उसको बता नहीं पा रही होती है। अपने हीरो को बताती है कि 6 स्टार डंजन के अंदर रेड करने के लिए कम से कम एक ए रैंक हंटर होना का जरूरी है। हमारा हीरो को भी याद आता है और मन में बोलता है कि अरे यार मैं भूल कैसे गया कि जो मिस सुयन वो तो अभी भी बी रैंक हंटर ही है। अगर ऐसे चलते रहा तो मैं तो कभी भी 6 स्टार डंजन को रेड नहीं कर पाऊंगा। फिर मिस सुयन हमारे हीरो से माफी मांगती है, बोल रही होती है कि मेरे से मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम जो 6 स्टार डंजन है उसके अंदर रेड नहीं कर पाओगे। फिर हमारा हीरो बोलते हैं नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते मेरे साथ तो मैं तो कभी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता और मेरे को इतने सारे पैसे भी नहीं मिलते। और फिर अपना हीरो ये कहकर काफी जल्दी से बाहर आ चुका होता है। और फिर अपना हीरो कहता है यार मेरे ख्याल से मेरे को इससे अभी के लिए बात तो नहीं करना चाहिए था, मैंने भी लगता है गलती कर दिया। फिर अपना हीरो जा रहा होता है और मन में सोच रहा था यार लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, अगर मैं 6 स्टार डंजन के अंदर अभी रेड नहीं कर सकता तो मैं पैसे ज्यादा कैसे जमा करूंगा। अपने दिमाग पे जोर डालने लगता है और मन में बोलते हैं क्या मेरे को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और 4.5 बिलियन जमा करना चाहिए या फिर मेरे को पहले अपना माना लेक्चर को लगाना चाहिए। लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा होता कि अगर मैं दोनों एक साथ लेक्चर लगा लेता। और फिर मन में बोलते हैं चलो इसी के लिए हम मेंटर से सवाल पूछ लेते हैं और फिर मेंटर को मैसेज करते हैं कि मेरे को तुमसे एक एडवाइस लेना है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। और भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो ने तो अभी पूरा टाइप भी नहीं किया होता है और लेकिन तभी वहाँ से मेंटर आ चुका होता है और बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पूछना है। और मेंटर को ऐसे अचानक से बाहर आने की वजह से जो हमारा हीरो था काफी डर चुका होता है और फिर मेंटर को बोलता है यार तूने मेरे को काफी ज्यादा डरा दिया। फिर मेंटर हमारे हीरो को बोलता है क्या बात है तुम तो इस बार मेरे से डर गए। फिर हमारा हीरो बोलता है यार प्लीज क्या तुम अगली बार से थोड़ा डिफरेंट तरह से आओगे मेरे से मिलने। मेंटर बोलता है लेकिन यार ऐसे करूंगा तो ज्यादा मजा तो नहीं होगा ना। फिर अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई। जो अपना हीरो होता है वो मेंटर को सब कुछ बता देता है। फिर मेंटर बोलता है अच्छा तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि आखिरकार तुम कौन सा पहले लेक्चर लगाओ क्यों, है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ। फिर मेंटर भी इसके लिए काफी सोचने लगता है और फिर मेंटर बोलता है कि मेरे ख्याल से किम सीजन का लेवल तो इतना हो चुका है जितना उसको चाहिए था। फिर अपना हीरो बोलता है आखिरकार तुम किस की चीज के बारे में बात कर रहे हो। फिर मेंटर बोलता है कि तुम चाहो तो दोनों जो लेक्चर है वो लगा सकते हो, क्या तुम जो कैजुअलिटी का डिस्काउंट है वो चाहते हो। फिर अपना हीरो बोलता है क्या कैजुअलिटी डिस्काउंट वो क्या होता है। फिर जो मेंटर होता है वो बोल रहा था कि ये ऐसा ही है जैसे कि तुम्हें सुनने में लग रहा है। और फिर जो मेंटर है वो अपने हीरो को बताने लगता है ये एक तरह से स्पेशल इवेंट आया हुआ है जिसमें कि किसी को भी कैजुअलिटी का 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आराम से। फिर अपना हीरो बोलते हैं क्या ट्रांजेक्शन अकेडमी में भी डिस्काउंट जैसे चीज एग्जिस्ट करते हैं। फिर मेंटर बोलता है कि हाँ है तो लेकिन फिर भी इसकी कुछ शर्तें हैं। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ कि हम कितना % डिस्काउंट ले सकते हैं। फिर जो मेंटर होता है वो बोलता है कि तुम 100% डिस्काउंट भी ले सकते हो। 100% डिस्काउंट सुन के तो अपना हीरो काफी चौंक जाता है क्योंकि जैसे कि वो पता ही है जो 100% डिस्काउंट मतलब एकदम फ्री है। ये तो अपना हीरो होता है मन में बोल रहे थे तो इसका मतलब ये है कि जो मैं हेवंस ग्रेड सेज है उसका लेक्चर फ्री में भी लगा सकता हूँ। फिर हमारा हीरो होता है उससे पूछने लगता है अच्छा मुझे बताओ तो मुझे कितना % डिस्काउंट दे सकते हो। तभी जो मेंटर होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डिस्काउंट तो जरूर दूंगा लेकिन तुम बिना कुछ किए तो डिस्काउंट नहीं ले सकते ना। फिर हमारा हीरो होता है मन में बोलता है यार जैसे कि मेरे को लगा ही था। अपना हीरो होता है मेंटर से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर जो मेंटर है वो बताने लगता है हमारे हीरो को कि ये जो इवेंट है अकेडमी में इसलिए चल रहा था कि जो हाईएस्ट ग्रेडेड स्टूडेंट है वो इसका फायदा उठा सके। फिर अपना हीरो बोलता है क्या सपोर्ट इवेंट हाईएस्ट ग्रेड, ये तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो मेंटर है वो बताता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि जो लोग हैं जिन्होंने मॉक एग्जाम में काफी हाईएस्ट ग्रेड लिया था उनको ये मिलेगा। मतलब जिसने भी जो हाईएस्ट ग्रेड में अपना मॉक एग्जाम में लाया था उसको ये मतलब 50% या 100% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। भाई लोग अपना जो हीरो होता है मॉक एग्जाम ग्रेड का नाम सुनकर तो काफी घबराने लगता है जैसे कि वो पता ही है जो अपना हीरो है उसने भी मॉक एग्जाम दिया था लेकिन उसका इतना घटिया आया था कि वो फेल हो चुका था। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा था अगर ये बात मॉक एग्जाम की है फिर तो मेरा काम ही खत्म हो गया क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है मतलब जो मेरा ग्रेड है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। हमें किम स्यूजन के मॉक एग्जाम का ग्रेड दिखाया जिसमें कि हमारा हीरो सब में फेल होता है और सिर्फ
टोटल 29 पॉइंट ही हुआ होता है। जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि मैंने तो अभी हेरोक्लस का जो गॉड स्ट्रेंथ है और जो जैंग सेफेन का फुटवर्क है वो मैंने सीख लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेरा अनवेविंग का हार्ट है वो भी काफी तेजी से प्रोग्रेस रेट बढ़ा है। अगर मैं दोबारा से एक बार मॉक एग्जाम देता हूँ तो पक्का इस बार जो मेरा प्रोग्रेस रेट होगा वो पहले से तो काफी इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से भी अगर मॉक एग्जाम देता हूँ लेकिन फिर भी जो मेरा ग्रेड है वो हाईएस्ट ग्रेड तो नहीं हो पाएगा। तभी जो मेंटर होता है वो बोलता है अरे यार मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है। फिर मेंटर होता है हमारा हीरो को बता रहा होता है मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेड स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए था बल्कि मेरे को हाईएस्ट ग्रेड और इम्प्रूवमेंट बोलना चाहिए था। लेकिन अपने हीरो को जो मेंटर होता है उसकी बात समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोल रहा था क्या हाईएस्ट ग्रेड इम्प्रूवमेंट हो गया होता है। जो मेंटर होता है वो बता रहा होता है ये एक तरह से ऐसा ही है जितना ज्यादा तुम अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करोगे पहले से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपना जो ग्रेड है मॉक एग्जाम का उसको पिछली बार से इम्प्रूव करोगे तो उतना ज्यादा तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन फिर भी इसमें कुछ शर्तें हैं जैसे कि तुम्हें कम से कम यहाँ पे 50% ग्रेड लाना पड़ेगा ताकि तुम्हें डिस्काउंट ले सके। और फिर अपने हीरो को चिल्ला के बताने लगता है कि 50% अगर तुम इंक्रीज करोगे तो तुम्हें 50% डिस्काउंट रेट मिलेगा। मतलब एक एग्जांपल ले लो जैसे कि तुम्हारा पिछले एग्जाम में 40 पॉइंट मिला था अगर तुम इस बार 60 पॉइंट भी ले आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर अपने हीरो को बताने लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें मॉक एग्जाम में हाईएस्ट ग्रेड लाने की कोई भी जरूरत नहीं है मतलब तुम्हें बस अपना इम्प्रूवमेंट करना होगा। अपने हीरो को काफी बड़ा झटका लगता है और मन में बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरे को बस अपना पहले से अच्छा रिजल्ट लाना होगा है। और फिर मेंटर अपने हीरो को बताने लगता है कि मेरे ख्याल से अभी जहाँ तक मैंने किम सीजन का लेवल देखा है तो शायद वो इसको कर सकता है। और फिर अपने हीरो से पूछते हैं क्या तुम ऐसा करना चाहते हो मतलब एक और ट्राई करना चाहते हो। और फिर अपना हीरो मन में बोलते हैं कि अगर मैं जो अपना पिछला ग्रेड है उसमें 28 है अगर मैं उसमें 14.5 या फिर 17.8 भी इंक्रीज कर दूं तो शायद मेरा 50% या फिर 60% आ जाएगा। और अपना हीरो काफी खुश हो जाता है और बोल रहा था कि तो ठीक है मेरे को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अपना हीरो बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हीरो होता है वो बोल रहा था चलो फाइनल नकली गोल्ड का ईट है वो रेडी हो चुका है। अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था कि मुझे पता है कि जो ड्रैगन है वो कितना ज्यादा लालची है सोने के बिस्किट के लिए क्योंकि मैंने इससे पहले फाइट कर चुका है और इसके खिलाफ मैंने यही इस्तेमाल किया था। और ये सब सोच के अपना जो हीरो होता है काफी खुश हो रहा था और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी टॉप मोस्ट पे होता है। फिर जो मेंटर होता है बोलता है प्लीज तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि अभी तुम्हारी कैजुअलिटी कैलकुलेट हो रही है एग्जाम के लिए। और फिर तभी अपने हीरो के पास दोबारा से मैसेज आता है कि तुम्हारे जो एग्जाम का फीस है वो 1 बिलियन वॉन है। उसको देख के हमारा हीरो काफी शौक हो जाता है और बोलता है क्या अब मेरे को एग्जाम देने के लिए भी 1 बिलियन वॉन देना पड़ेगा। और फिर अपना जो मेंटर होता है वो अपने हीरो को बताने लगता है कि जो फर्स्ट टाइम कोई भी अगर मॉक एग्जाम देता है सिर्फ उसी को फ्री मिलता है बाद में उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये सब सोच के जो अपना हीरो होता है काफी दिमाग लगाने लगता है। और गाइस आप देख ही सकते हैं अपना जो हीरो होता है वो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा रहा था और बोल रहा था मन में तो ठीक है अगर मैं इसको वेस्ट कर देता हूँ मतलब अगर मैं इसमें लगा देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 21.5 बिलियन बचेंगे। और अगर मेरे को अगर डिस्काउंट चाहिए तो कम से कम मेरे को 60% चाहिए ताकि मैं दोनों का लेक्चर जो है 10 बिलियन में ही लगा लूँ। अगर मैं 70% ले आता हूँ तो मेरे जो आइटम है मतलब जो एक्सिलर है उसको भी मैं परचेज कर सकता हूँ वो भी काफी कम पैसों में। फिर अपने हीरो की आंखें चमकने लगती है और बोल रहा था अगर मेरे को 60% चाहिए तो कम से कम मेरे को हर एक ग्रेड में 3 पॉइंट लाना पड़ेगा क्योंकि टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। हम देखते जो अपना हीरो होता है काफी तेजी से यस के बटन पे क्लिक कर देता है। अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो टेस्ट है वो भी रेडी हो रहा है बस थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। अपने हीरो के पास दोबारा से मैसेज आता है कि जिसमें बताया जा रहा होता है आपका वो टोटल 7 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। दोबारा से मैसेज आता है कि आपको जो फर्स्ट टेस्ट है वो कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी का होने वाला है तो बस थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। हम देखते जो अपना हीरो होता है वो अपने गोल्ड को हाथ में पकड़ा होता है और बोल रहा था चलो फाइनली वो टाइम आ चुका है ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन फैनफियर में तुम सब दोबारा मिलने वाला हूँ। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सेट हो चुका है मतलब जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे से काफी जो तेज हवा आने लगता है। हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी तेजी से अपना जो बिस्किट होता है गोल्ड का उसको फेंकता है एक तरफ और खुद भी काफी तेजी से भागने लगता है और अपने सर्फेस पाउच की मदद से अपना जो वेपन होता है स्पेयर उसको बाहर निकालने लगता है। और जो अपना हीरो होता है भागते हुए मन में काफी खुश हो रहा होता है और मन में बोल रहा था चलो वो ड्रैगन गोल्ड की मदद से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तब मैं अपना अटैक मारूंगा उसके ऊपर। लेकिन भाई लोग हम देखते हैं वहाँ पे हमारा ड्रैगन तो नहीं आता बल्कि कोई और मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसके काफी सारे सिर होते हैं। और ये देख के तो अपना जो हीरो होता है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। हम देखते जो अपना हीरो होता है उसको काफी पसीने आने लगते हैं और बोलता है क्या यहाँ पे हाइड्रा कैसे आ गया। और ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आखिरकार अगर कोई ड्रैगन जितना भी खा ले उसके 2 सिर या फिर 3-4 सिर तो आ ही नहीं सकते। अभी जो अपना हीरो होता है उस मेंटर को देखने लगता है। गाइस अपना हीरो मेंटर को नहीं देख रहा होता बल्कि उसके अंदर जो फोन का मैसेज आता है उसको देख रहा था जिसमें कि फोन के अंदर मैसेज आता है तुम्हें
9 हेडेड हाइड्रा को हराना है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट होता है 30 मिनट। और फिर भाई लोग अपने हीरो के पीछे जो हाइड्रा होता है वो काफी सारे अटैक रेडी करने लगता है और उसे देख के हमारा जो हीरो होता है उसे काफी पसीने आने लगते हैं। यहीं पे हम मेंटर को देखते हैं जो कि हमारे किम सूजन को बोल रहे थे, कम ऑन किम सूजन तुम ये कर सकते हो। और भाई लोग जहाँ पे अपने हीरो की जान हलाक पे आ चुके हैं वहीं पे ये मेंटर बोल रहा है कि चलो कम ऑन किम सूजन तुम ये कर सकते हो। था जो मेंटर था हमारा हीरो को बोल रहा था कम ऑन किम सूजन तुम ये कर सकते हो। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मेंटर को बोलता है रुको जरा, तुमने तो कभी मेरे को कहा ही नहीं जो मॉक एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होगी वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है क्योंकि जो हाइड्रा मोस्टर था उसने हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन हम देखते जब अपना हीरो होता है उसका अटैक से बच चुका होता है। और फिर मेंटर बोल रहे थे क्या तुम्हें इसका जो डिफिकल्टी लेवल है उसके बारे में नहीं पता था क्या, मैंने तुम्हें नहीं बताया। और फिर अपना हीरो को बताने लगता है कि हम कभी भी जो सेम टेस्ट है वो नहीं लेते। फिर मेंटर अपने हीरो को बोलता है अच्छा तो तुम इसीलिए अपने हाथ में जो गोल्ड का बार है वो लिया था। फिर अपना हीरो मेंटर को बोल रहा था तो तुम्हें ये सब मेरे को पहले ही बता देना चाहिए ना, अब मेरे को तुम क्यों बता रहे हो। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते हैं जो हाइड्रा मोस्टर होता है हमारा हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना हीरो होता है उसको जंप करके डोज कर लेता है। और फिर मन में बोल रहा था चलो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे को अपना जो ग्रेड है उसको बस 3 से इंक्रीज करना है। चलो ये ज्यादा टफ तो नहीं होने वाला। और गाइस तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हवा में चलने लगता है। गाइस जो अपना हीरो होता है वो गॉड असेंडिंग का जो लेडर स्किल होता है, मतलब गाइस वही जो फुटवर्क वाला हमारा हीरो ने स्किल सीखा था उसकी मदद से वो हमारा हीरो चल रहा होता है। और हमारा हीरो को ऐसा करता देख के जो मेंटर होता है वो काफी हैरान हो चुका था और बोले थे क्या बात है। और फिर जो मेंटर है अपने हीरो को बोलने लगता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने जो फुटवर्क टेक्निक है उसको मास्टर कब किया, क्योंकि ये जब ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें ये रिकमेंड किया था। वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था चलो मैंने टेक्निक तो सीख लिया लेकिन फिर भी मैं काफी मुश्किल से इसके अटैक को डोज कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं लोग तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है मतलब जो हाइड्रा होता है वो अपने मुंह काफी हमारे हीरो के पास ले आता है और जो अटैक होता है वो रेडी करने लगता है। हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जो अपना हीरो होता है काफी मुश्किल से उसको अटैक को डोज करता है। लेकिन जो अटैक होता है अपने हीरो को लग चुका होता है और फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ज्यादा बड़ी चोट तो नहीं लगी बस थोड़ा मोड़ा खरोची आया। लेकिन मैं लोग तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है उसको काफी तेज वहाँ पे दर्द होने लगता है जहाँ पे जो हाइड्रा का अटैक था वो लगा हुआ था। अपना जो हीरो होता है मन में सोच रहा था क्या आखिरकार ये चीज क्या, आखिरकार ये मतलब है कि मेरे को इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं रह सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता, अगर ऐसे ही दर्द मिलना चाहिए तो मेरे को मार दो, मैं इससे बढ़िया मरना पसंद करूंगा। और लोग तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो स्टेज 1 है वो फेल्ड हो चुका है और टाइम लिमिट अभी तुम्हारे पास 28 मिनट है लेकिन तुम सिर्फ 2 मिनट में ही हार गए। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बाहर आ चुका होता है और काफी हाफरा होता है। और फिर जो मेंटर अपने हीरो के पास आके वो बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर अपना हीरो होता है उसका चेहरा तो आप देख ही सकते हैं, वो बोल रहा था क्या तुम दर्द की बात कर रहे हो, दर्द तो ऐसा लग रहा है कि मैं नरक में आ चुका हूँ। और फिर मेंटर बताने लगता है कि ये हाइड्रा का पॉइजन है जिसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। और फिर अपने हीरो को बताने लगता है कि जो हाइड्रा है वो टॉप रैंक आता है मॉन्स्टर पॉइजन के नाम पर, ऑफ कोर्स उसका पॉइजन तो काफी ज्यादा पेनफुल तो होगा ही। और वहीं पे अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था प्लीज यार तू चुप हो जा, तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अच्छा अब मेरे को याद आ रहा कि आखिरकार क्यों ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी के हिसाब से जो चियोन थे वो बता रहे थे मेरे को क्यों आखिरकार वो बोलते हैं जो हाइड्रा का पॉइजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसको जो पेन मिलता है वो काफी ज्यादा ही होता है जिसको तुम बेयर भी नहीं कर सकते। और एक बार जब चियोन को हाइड्रा का पॉइजन लगा था तब वो भी चाह रहे थे कि मेरे को मार दो इस पेन से, अच्छा पहले तो मेरे को लगा नहीं था कि जो पेन होगा उतना ज्यादा है लेकिन अब मेरे को पता चल रहा आखिरकार जो चियोन है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। हम लोग तभी हम देखते हैं अपने हीरो का 2.1% से प्रोग्रेस रेट होता है जैन फेंग का। और वहीं पे अपना हीरो मन में सोच रहा था मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट ट्राई था इसलिए मैं अच्छा कर नहीं पाया लेकिन फिर भी मैं प्रोग्रेस रेट तो हुआ है और अगर ऐसे चलते रहा तब तो मैं पक्का जो कैजुअलिटी डिस्काउंट है उसको ले पाऊंगा। और भाई लोग तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है रिमेनिंग चांस मतलब हमारे हीरो के पास 10 चांसेस है इस एक टेस्ट को देने के लिए तो दोबारा यस पे क्लिक करने जाता है। लेकिन भाई लोग तभी हम देखते अपना जो हीरो होता है यस पे क्लिक नहीं कर रहा था उसको देख के जो मेंटर होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर अपना हीरो मेंटर से पूछता है कि हम इस टेस्ट को यहीं पे रोक नहीं सकते हैं क्या। फिर मेंटर बोलता नहीं अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि अभी का जो तुम्हारा पॉइंट है उतना काफी है कि तुम्हारा डिस्काउंट मिल सके। और फिर अपना हीरो रोने लगता है और बोल रहा था यार मेरे को लगा था ऐसा कुछ होने वाला ही है। अपने हीरो के पास और भी कोई चारा नहीं होता इसी वजह से वो यस पे क्लिक कर देता है। फिर अपना हीरो कैसे करते ही तुरंत ही वहाँ पे जो हाइड्रा का मॉन्स्टर होता है वहाँ पे आ चुका होता है और फिर अपना हीरो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और मन में बोल रहा था अच्छा तो ये जो टेस्ट है वो कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी का होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि बस मेरे को उतना ही पॉइंट लाना जितना कि मेरे को आ सके, मतलब कम से कम अगर मैं हाइड्रा के ऊपर डैमेज भी दे देता हूँ तो मेरे को 3 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाएगा। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जब अपना हीरो होता है नया वाला स्पेयर को निकाल लिया होता है फिर ऐसे ही करके काफी फोर्स की मदद से उसको उस हाइड्रा की तरफ फेंक देता है और वो जो स्पेयर होता है हाइड्रा को लग चुका होता है और फिर जो हम देखते हैं हाइड्रा का एक सिर गायब हो चुका होता है। देख के जो अपना हीरो होता है काफी खुश हो जाता है और बोलता है चलो फाइनली कम से कम मैंने इसका एक हेड को तो टेक डाउन कर लिया और इसी तरह से मैंने बाकी सभी हेड को भी टेक डाउन कर लिया तो मैं काफी आसानी से इस मैच को जीत जाऊंगा। लेकिन भाई लोग हम क्या देखते हैं जो हेड होता है दोबारा से वापस आ रहा होता है और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। तो अपने मुंडे को दोबारा से जोड़ लिया और अब तो ये पहले से भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो हाइड्रा मॉन्स्टर होता है अपने पोजीशन का अटैक हमारे हीरो के ऊपर कर देता है। अपने हीरो को भी ये देखिए पता चल चुका होता है आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है और फिर वो हाइड्रा को बोलता है यार तुम वैसे क्या चाहते हो, तुम्हें जो चाहते हो
मेरे को बोल दो, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज तुम मर जाओ मेरे हाथों से। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आप स्टेज 1 फेल कर चुके हो, अभी आपके पास 29 मिनट रहता था। फिर तभी अपने हीरो की आंखें खुलती है और फिर जो अपना हीरो होता है बोल रहे थे क्या आखिरकार मैं इससे फाइट भी कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं इसको हरा भी पाऊंगा कभी? अरे नहीं, अगर ऐसे ही चलते रहा तब तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगा। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था मेरा और ड्रैगन के साथ, तब तो मैंने ड्रैगन के ऊपर हिट भी लगा दिया था अपने स्पेयर की मदद से, लेकिन मेरे को नहीं पता कि आखिरकार जो स्कोर है इसको मेजर कैसे किया जाता है। अगर ये क्रिटिकल हिट के बारे में होगा तब तो मैं पक्का ही जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें अच्छे से भी खरोच भी नहीं डाला है। फिर अपना जो मेंटर होता है बोलता है अच्छा मैं देख रहा हूँ तुम्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो तुम चाहो तो जो कमेंट्री लेक्चर है उसको भी ले सकते हो। फिर अपना जो हीरो होता है काफी खुश हो जाता है, बोलता है क्या इस तरह की चीजें भी एग्जिस्ट करती है। फिर अपना मेंटर हमारा हीरो को बताता है कि अगर तुमने जो कमेंट्री लेक्चर है उसको लिया तो तुम्हारा जो स्कोर है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तभी अपने हीरो के पास काफी सारे स्क्रीन शो होते हैं जिसमें कि उसको बताया जा रहा होता है कि तुम्हें ये लेक्चर को लेना चाहिए, तुम्हें ये लेक्चर को लेना चाहिए। मेंटर बोलता है भले तुम्हारा स्कोर है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कमेंट्री लेक्चर लिया और उससे तुम्हें फायदा हुआ तो तुम्हारा जो स्कोर है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिसीजन तुम्हारा, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना ना लो। और हम देखते हैं हमारा जो हीरो होता है वो काफी रो रहा होता है, बोलता है डैम इट यार आखिर मैं क्या करूँ इसका। हम देखते हैं हमारे हीरो ने इस लेक्चर को नहीं लिया होता है और फिर तभी जो अपना हीरो होता है अपने एक और ट्राई करने लग जाता है, जिसमें कि दोबारा से जो हाइड्रा होते हैं वो मोस्ट आ चुके होते हैं और जो अपना हीरो होता है दोबारा से मर चुका होता है। वो बोलता है यार अब इसको खत्म करो, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। और वहीं पे हम देखते हैं जो मेंटर तो काफी मजे ले रहा होता है और बोलते हैं कम ऑन किम सीजन तुम्हें कर सकते हो, और ऐसे करके हमारे हीरो को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है हाइड्रा से मार खाते हुए बोल रहा था मैं तुम्हें काफी ज्यादा हेट करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता हूँ। और फिर अपना हीरो बोल रहा था यार आखिर तुम्हें कौन सा पार्ट लग रहा है कि हम टीम वर्क में कर रहे थे, मैं तो सिर्फ अकेला ही कर रहा हूँ, तुम तो खाली मेरे को बोले जा रहे हो। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो का स्टेज 1 होता है फेल हो चुका है, मतलब वैसे हमारे हीरो का जितने भी चांसेस होते हैं वो पूरा खत्म हो चुका होता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो चुका है इस सब्जेक्ट का, तो अगला जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट 3 दिन के बाद होगा, तो अभी के लिए जो आपका स्कोर है वो भी मेजरिंग किया जा रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं अपने हीरो को जो कि प्लीज प्लीज करके प्रे कर रहा था, बोल रहे थे प्लीज मेरे जो कम मार्क्स है कम से कम ठीक ठाक तो दे दे। और भाई लोग वहीं पे हम देखते हैं अपने हीरो का जो मार्क्स होता है मतलब ग्रेड होता है 8.8 पॉइंट होता है। उसे देख के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोल रहे थे चलो फाइनली मैंने इसका जो पॉइंट है वो दुगना तो कर लिया है। और उसे देख के जो मेंटर होता है बोलता है वाओ किम सेजन तुमने इस बार काफी अच्छा किया, तुम्हारा स्कोर है वो तो पहले से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और तुम्हें देख के मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने फुट स्टेप को जो टेक्निक है वो कब मास्टर किया, और लास्ट टाइम तो मैंने बस तुमको रिकमेंड ही किया था, और अभी के लिए देखूं जो तुम्हारा ग्रोथ स्पीड है वो तो सही में काफी ज्यादा ही अकेला है। और जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा आज तक उसमें से तुम्हारा जो ग्रोथ का रेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब काफी ज्यादा। और मेंटर की तारीफ सुन के जो अपना हीरो होता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोल रहे थे क्या सच में। लोग तभी अपना जो मेंटर होता है हमारे हीरो को बोल देते हैं, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब वैसे हमारा हीरो का जो स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है। जो अपना हीरो होता है मेंटर को बोल देता है यार तुम बोलते ही क्यों, प्लीज तुम बोला ही मत करो। और फिर तभी जो मेंटर होता है बोलते लेकिन मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। और अपना जो हीरो होता है मन में बोलता है कि ऐसा सच बोलते हैं कि लोग जो पर्सन बाहर से जितना अच्छा दिखाता है वो अंदर से उतना ज्यादा हेटफुल पर्सन होता है फाइनल। लेकिन फिर भी ये तो काफी अच्छी बात है कि जो मेरा पॉइंट है वो 8.8 हो चुका है, तो ठीक है तो अब हम इसको और आगे ऐसे करके बढ़ाते हैं। और फिर तभी हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसकी आंखें पूरी टेढ़ियाई हुई होती है और फिर अपना हीरो नीचे गिर जाता है, बोलता है यार मैं तो पूरा खत्म हो गया। और फिर हमें 9 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है ऐसा क्यों बोल रहा होता है। 9 दिन पहले हमारे हीरो का सेकंड टेस्ट होता है जिसमें कि उसमें टेस्ट होता है बेसिक एंड्योरेंस का, वहाँ पे एक बंदा आया होता है वो बोल रहे थे तो ठीक है अपना बेस्ट देना। और फिर अपने हीरो के पास लेवल 1 का टास्क आया होता है जिसमें कि उसको बताया जा रहा होता है कि हेवन को उठाना है ऑन द बिहाफ ऑफ हेडलेस, और टाइम लिमिट होता है 1 आवर। फिर जो बंदा होता है हमारे हीरो को बोल रहा था कि तुम्हें इसे जब तक उठाना है तब तक जब तक मैं जो गोल्डन एप्पल है उसको लेके नहीं आ जाता। और फिर अपना हीरो बोल रहा था प्लीज यार इस भिखारी पे कुछ तो दया करो। और फिर अपना हीरो उसको बोल रहा था प्लीज मेरे को थोड़ा टाइम ब्रेक तो दे दो यार, ये तो पूरा पागल है, मैं ऐसा कैसे कंप्लीट करूंगा इसको। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो बेसिक एंड्योरेंस का ग्रेड होता है वो 5.9 होता है। और फिर हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसको रिएक्शन स्पीड का टेस्ट होता है और फिर लेवल 1 का टास्क होता है जिसमें कि सामने वाले बंदा है उसकी आंखों के अंदर तुम्हें देखना है। और फिर वहाँ पे बंदा हमारे हीरो को बोल रहा था कि अगर मैं अपनी एक आंख बंद करता हूँ तो मैं दूसरी आंख खोल देता हूँ, और गाइस हम देखते हैं उस बंदे की एक नहीं हम उस बंदे की तो सारी साइड में ही आंखें होती है। देख के अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था यार इसकी आंखें कितनी सारी है, और अपने जो हीरो का आंख होता है पूरा लाल हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं जो रिएक्शन स्पीड का पॉइंट ग्रेड होता है वो 4.2 होता है। और फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसका माना का टेस्ट होता है जिसमें कि अपने हीरो को जो सामने लीच है उसके ऊपर माना से अटैक करना है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस लीच के ऊपर अपने माना का अटैक करता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है रुक चुका होता है और फिर लीच बोलता है क्या बस इतना ही था तुम्हारे पास। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ क्योंकि मैंने माना का जो लेक्चर है वो अभी तक लगाया ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि अपना जो माना वाला ग्रेड होता है अपने हीरो का सिर्फ और सिर्फ 1.6 ही होता है। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है बोलता है यार मैं तो सही में पूरा खत्म हो गया। वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था यार मेरे पास टोटल पॉइंट 9.1 था और अभी का जोड़ के मेरे पास 11.2 हो चुका है, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो तो 20.6
50.3 था। फिर अपना हीरो मेंटर से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ मेंटर, अगर जो मेरा ग्रेड इंप्रूवमेंट है वो 50% नहीं होता है, उससे थोड़ा मोड़ा नीचे कम हो जाता है, तो क्या मेरे को डिस्काउंट मिलेगा? फिर मेंटर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा जो इंप्रूवमेंट रेट है वो कम से कम 50% होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसे सुन के अपना जो हीरो होता है मन में बोलता है यार इस बार तो मैं सच में पूरे काम से गया। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने मेंटर से पूछा था, मेंटर अगर मेरा जो स्कोर है वो 50% से कम आया तो क्या मेरे को वो 50% से कम वाला मिलेगा? फिर मेंटर बोलता है नहीं, तुम्हें अगर 50% से कम है तो तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है यार तब तो मैं पक्का ही गया। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था यार मेरा तो 1 बिलियन वॉन बिना मतलब का ही बेकार हो चुका है। तभी जो मेंटर होता है वो बोलता है ठीक है, जो तुम्हारा एग्जाम है वो आज है तो तुम चलो स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम। तो जो 5th एग्जाम होता है वो स्टार्ट हो चुका था, जो कि मेंटल का था। तो लेवल 1 होता है जिसमें कि हमारे हीरो को जो लिच की बातें वो सुननी पड़ती है। फिर लिच बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ इस बार तुम मेरे को इतना डिसअपॉइंट नहीं करोगे जितना कि तुमने मेरे को पहले किया था। और वहीं पे अपना हीरो तो मन में बैठा लेता है कि इस बार तो मैंने पक्का इस पर हाई स्कोर तो लेके आना ही है। वहीं पे हम देखते जो लीच होता है काफी देर से बकवास कर रहा होता है, और फिर जो अपना हीरो होता है उसकी बातें भी सुन रहा होता है, और उसको देख के जो लीच होता है बोलता है वाह क्या माल की बात है, तुमने इस बार तो काफी अच्छा अपना शो किया है। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो लेवल 1 वो कंप्लीट हो चुका है। उसको देख के अपना हीरो बोलता है चलो फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर लिया, उतना आसान था काफी ये। और अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था चलो फाइनली मैंने इस वजह से फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया, और पिछली बार भी मैंने फर्स्ट लेवल तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस बार लगता है मैंने काफी अच्छे से किया है। जो सेकंड लेवल है तो उसमें कि बताया जा रहा था हमारे हीरो को कि तुम्हें जितना भी 9th लेवल का जो हेल डीमंस है वो तुम्हें पोजेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पोजेस नहीं होना है, और टाइम लिमिट होता है 1 आवर। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो कुछ होने लगता है, और फिर अपने हीरो को काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है जिसमें कि हमारा हीरो कह रहा था ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है, तुम्हारी वजह से हम मर चुके हैं, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे गाइस। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर इसका भी कोई ऐसा नहीं हुआ होता है, और फिर अपना हीरो बोलता है यार ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो लेवल 2 भी होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और फिर भाई लेवल 3 आ जाता है जिसमें कि हमारा हीरो को सख्त लौंडा बनना पड़ता है। मतलब गाइस जो उसके सामने काफी सुंदर औरत है उसके बातों में नहीं आना उसने, और फिर वो गोडस बोलते ओह तुम तो सही में काफी क्यूट हो। और तभी अपना हीरो बोलता है वो तो काफी सख्त लौंडा होता है, वो बोलता है कि आंटी तुम इतने कोल्ड क्यों हो। तो भाई लोग मतलब समझ रहे हो हमारा हीरो कितना सख्त लौंडा बन चुका है। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का लेवल 3 होता है वो भी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो चुका होता है। हम देखते ये देख के तो जो मेंटर होता है काफी स्ट्रोक हो चुका होता है, और हमारा हीरो को बोल रहा था क्या ये तुमने कैसे किया? अपना हीरो बोलता है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने बस इसको सह लिया। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो का मैसेज आता है लेवल 4 तुम्हारा आ चुका है, और उसमें हमारा हीरो को बताया जा रहा होता है कि जितने भी तुम्हारे सामने चीखे होंगे हल्की आवाज है वो तुम्हें सहनी पड़ेंगी, वो भी पूरे 30 मिनट। और लोग तभी हम देखते हैं हमारे हीरो को सराउंडिंग का जो भी माहौल होता है पूरा चेंज हो चुका होता है, और फिर अपने हीरो को काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है जिसमें कि हमारे हीरो को कह रहे होते या तो हमें बचा लो या फिर मुझे मार दो। कई सारे वहाँ पे जो लोग जैसे होते हैं वो बोल रहे थे हमारे हीरो को ये तुम्हारी वजह से हुआ कि हम मर चुके, तुम्हारी वजह से हम ऐसा बन चुके, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और फिर तभी हम देखते हैं कोई सीधा हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है और हमारे हीरो को बोल रहा था ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसके सामने हाथ आगे करता है, वो बोलता है रुको जरा मुझे माफ करो, क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? सुन के तो जो उसके सामने वाला जो चीज होता है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या बोल रहा है। वहाँ का जो पूरा सीन होता है वो काफी ऑकवर्ड हो चुका होता है। फिर हमारा हीरो दोबारा से उससे पूछता है क्या हम दोनों कभी मिले हैं, क्या ये तो मुझे जानते हो? भाई लोग हमारे हीरो के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ होता, इसी वजह से जो अपना हीरो का होता है लेवल 4 भी कंप्लीट हो चुका होता है, और अपने हीरो को ऐसा करता है देख के तो जो मेंटर होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है, और बोल रहे थे क्या आखिर तुम ये कर पास कैसे पा रही हो? तभी हम देखते हैं जो लेवल 5 होता है वो आ चुका होता है जिसमें कि हमारे हीरो को बताया जा रहा होता है जो भी तुम्हें डीमन किंग कुछ भी देगा वो तुम्हें नहीं लेना, मतलब उसको रजिस्ट करना है। तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने काफी बड़ा डीमन किंग आ चुका होता है जिसके दो पर होते हैं। अपने हीरो का आवाजें सुनाई दे रही होती है जिसमें कि इवन जो फर्स्ट होता है उसने भी इसको एंड्योर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता ऐसे डिजायर जो कि जो हेवन है वो भी तुम्हें नहीं दे सकता। तो भाई लोग फर्स्ट नंबर पे आता है लस्ट। लस्ट मतलब जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि लस्ट का मतलब होता है हवस। और अपने हीरो का आवाजें सुनाई दे रही होती है जिसमें कि उसको बताया जा रहा होता है कि लस्ट मतलब एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे की डिजायर होती है, इसको कोई भी जल्दी रिजेक्ट नहीं करता है। हम देखते हैं हमारा हीरो इसको सह लेता है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है ग्रेड मतलब लालच पैसा अमीरी। और जैसे कि पता है ये जो अपना हीरो
है वो पैसों के लिए काफी ज्यादा पागल है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी मुश्किल से अपने आप को रोका होता है और फिर अपने हीरो को आवाजें सुनाई दे रही होती है। पैसों की लालच एक ऐसी चीज है जो कि हर बंदे को चाहिए होती है। जो हेवन है वहाँ पर भी काफी सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना तुम्हें खाना मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे खाने भी पड़े रहते हैं। अगर तुम्हारे पास जितना पैसा होगा तुम उतना खाना भी ले पाओगे, स्वर्ग का मजा ले लोगे। और तीसरे नंबर पे आता है स्लोथ। स्लोथ मतलब भाई आलस, और अपने हीरो का आवाज सुनाई दे रही होती है। इवन जो एंजल्स है वो भी काफी सारे आराम करते हैं और उनको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, और हमारा जो हीरो होता है वो भी इसमें थोड़ा बहने लगते हैं। हीरो का आवाज़ें सुनाई दे रहे होते हैं। तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि हेवन भी तुम्हें कुछ नहीं रोकेगा करने के लिए। पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है इसको भी रेजिस्ट कर लेता है। चौथे नंबर पे आता है गुस्सा, जो कि अगर तुम्हें जितना ज्यादा गुस्सा आए तुम उतना ज्यादा रिलीफ फील करते हो और तुम उन सभी लोगों को टॉर्चर करोगे जो जिन्होंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया। और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो तो साफ मना कर देता है, भाई मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। पांचवें नंबर पे आता है एनिमे, मतलब कुछ पाने की इच्छा। और अपने हीरो का आवाजें सुनाई दे रही होती है कि इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो भी चाहते हो हेवन के अंदर तुम वो सब कुछ पा सकते हो। तुम दूसरे लोगों को भी इसकी मदद से जला सकते हो। तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है इसको भी रजिस्ट कर लेता है। और फिर अपना जो हीरो होता है काफी हाफरा होता है और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि यार काफी मुश्किल से मैं इसको रजिस्ट कर पाया, नहीं तो मैं तो पूरा खत्म ही होने वाला था। तभी हम देखते हैं कुछ डेंजरस आ चुका होता है और अपने हीरो का आवाज सुनाई देता है प्राइड, मतलब वैसे आपको पता ही होगा। तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो इस इल्यूजन के अंदर पड़ चुका होता है और अपना हीरो मन में बोलता है यार तो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बाहर आ चुका होता है। अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि तुम लेवल 5 फेल हो चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट बचे हुए थे। फिर हमारा हीरो बोलता है यार डैमेट में तो फेल हो गया। और फिर अपना हीरो मोबाइल को चेक करते हुए बोल रहा था कि पहले वाले जो लेवल्स आ रहे थे काफी तो इजी आ रहे थे, लेकिन अचानक से ये कितना टफ कैसे आ गया लेवल। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके पास 10 चांसेस होते हैं और दोबारा से अपना हीरो यस पे क्लिक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है और बार बार लेवल 5 पे आके हार जा रहा होता है और अपना हीरो दोबारा से क्लियर कर रहा होता है, फिर दोबारा से हार जा रहा होता है और अपना हीरो मन में बोल रहे थे मैं डेफिनेटली इसको एक बार क्लियर तो करके रहूंगा। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि तुमने 5th एग्जाम मेंटल को क्लियर मैं पहले इस मैसेज का मतलब बता दूं कि इस मैसेज का मतलब ये नहीं कि जो अपना हीरो है उसने पूरा ही जो 5th एग्जाम है उसको क्लियर किया, बल्कि जो अपने हीरो के पास चांसेस थे 10 वो पूरा उसका खत्म हो चुका था। इसी वजह से हमारे हीरो के पास मैसेज आया था। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि तुम्हारा जो एग्जाम है वो अब 3 दिन बाद होने वाला है और अभी जो तुम्हारा ग्रेड है वो भी मेजर किया जा रहा है। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है मन में सोच रहा था कि यार बार बार मैं एक ही बार ही जगह पर आगे अटक जा रहा था। जो प्राइड का इल्यूजन था उसे में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो मेंटर होता है वो बोल रहा था कि यार तुम आखिरकार लेवल 5 पे कैसे पहुंच गए। फिर अपना हीरो बोलता है कि मैंने बस इसको एंडोर कर लिया, क्योंकि ये तो काफी अच्छी बात है कि जो मेरा प्रोग्रेस रेट अनवेविंग हार्ट का वो काफी इंक्रीज हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो मेंटर होता है काफी अजीब सी शक्ल बनाता है और बोलता है अच्छा तुम्हें तो काफी कम ही टाइम हुआ जब मैंने तुम्हारा प्रोग्रेस रेट देखा था लास्ट टाइम, आखिरकार तुम कितना अपना प्रोग्रेस रेट इंक्रीज कर पाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अभी में प्रोग्रेस रेट क्या है। फिर अपना जो हीरो होता है उसको बताता है कि मेरा जो अनवेविंग हार्ट का प्रोग्रेस रेट है वो 31.7 है। फिर हम जो मेंटर बोलता है क्या तुमने क्या क्या मैंने तो अच्छे से सुना नहीं। फिर अपना हीरो बोलता है कि इसका प्रोग्रेस रेट 31.7 है। ये सुन के तो पूरा ही बुखला जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, तो लास्ट टाइम तो तुम्हारा सिर्फ 15.5% ही था क्यों, है ना, तुमने इतने कम टाइम में 16.2% से कैसे इंक्रीज किया अपना पूरा। फिर अपना हीरो बोलता है ये तो बस हो गया। फिर जो मेंटर होता है हमारे हीरो की बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा था और तभी अपने हीरो के हाथों से जो मोबाइल होता है वो ले लेता है और बोलता है चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारा कितना हुआ है। देखते हैं जो मेंटर होता है वो देख लेता है कि जो अपने हीरो का जो प्रोग्रेस रेट होता है वो 31.7 ही होता है और इसको देख के बोलता है क्या तुम तो सच में बोल रहे हो, लेकिन मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ये किया तो किया कैसे। लोग तभी हम देखते हैं जो मेंटर होता है वो जो हेरक्युलस का लेक्चर होता है वो 53.7 हो चुका था और बोलता है फिर उसको देख के मेंटर क्या रुको जरा तुमने ये कैसे किया, हेरक्युलस का प्रोग्रेस रेट हो तुमने इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे कर लिया। फिर अपना हीरो बोलता है वेल मैं बस थोड़ा लगी हो गया था। लोग तभी हम देखते हैं जो मेंटर होता है काफी ज्यादा अजीब से चेहरा बना लेता है और बोलता है कि लक यार तुम्हारे पास कौन सा ऐसा हेवन का डिफाइंग लक है तुम्हारा प्रोग्रेस रेट हो इतना ज्यादा इंक्रीज हो पा रहा है। फिर अपना हीरो बोलता है मेंटर को यार तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उतना अजीब सा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो मेंटर होता है हमारे हीरो पर काफी चिल्लाने लगता है, बोलता है यार तुम्हारे इतने सारे नंबर्स का क्या मतलब है, चलो उन सबको पहले साइड में पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो बुद्धा का लेक्चर है उतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया और तो अपनी जो अकेडमी है उसके अंदर किसी भी फ्रेशमैन ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस रेट नहीं इंक्रीज किया है। अपने मेंटर की ऐसी तेज बातों को सुनकर जो अपना हीरो होता है तो पूरा कान में अपना उंगली डाल लेता है और फिर अपना हीरो बोलता है यार मैं तो बस थोड़ा लकी हो गया था इस वजह से बस हो गया। और इसको सुनकर तो
तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि जो मेंटर उसने कैसा चेहरा बना लिया अपना। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का रिजल्ट आ चुका होता है, मतलब उसमें हमारा हीरो का ग्रेड आ चुका होता है, जिसमें कि हमारे हीरो को 22.8 पॉइंट आया हुआ होता है और जिसमें कि +13 हुआ होता है। और उसको देख के हमारा हीरो बोलते हैं यस हो गया आखिरकार। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो का रिजल्ट होता है वो फाइनली आ चुका होता है और फिर अपना हीरो बोलता है चलो फाइनली मैंने ऐसा करके दिखा दिया। और भाई लोग तभी हम देखते हैं अपने किम सुन का पूरा जो ग्रेड होता है वो आ चुका होता है, जिसमें कि हमारे हीरो के पास टोटल 52.2 पॉइंट होता है। और उसको देख के अपना हीरो बोलता है चलो फाइनली मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया, 50% से ऊपर मैं लेके आया। और अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था मेरा जो टारगेट था वो 70% था, लेकिन अचानक से मेरा जो टारगेट है वो इंक्रीज हो गया और अपना 80% हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं पूरा 80% डिस्काउंट ले सकता हूँ और फाइनली जो मैं हेवन से गोल सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो अब लगा लूंगा। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था यार मैंने सोचा था मैं 60% ले आऊंगा तो मैं आराम से जो 50% का डिस्काउंट वो ले लूंगा, लेकिन अब तो मेरा 80% आ चुका है, तब तो मैं बड़े आसानी से ले सकता हूँ डिस्काउंट। और तो और अब तो मैंने 80% लाया तो मतलब मेरे को 80% डिस्काउंट मिलेगा। और अपना हीरो मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था तो फाइनली अब मैं जो हेवन सीक्वल ग्रेट सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो लगा पाऊंगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था अगर मेरे पास अनवेविंग हार्ट नहीं होता तो मैं सही में इस बार 80% भी नहीं ला पाता, और बोलता है अनवेविंग हार्ट तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं पे हम मेंटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और बोल रहे थे क्या आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो, ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तभी जो अपना हीरो होता है बोलता है कि मेंटर की मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मेंटर बोलता है अच्छा तुम्हें क्या बात करना है। और फिर अपना हीरो होता है मेंटर को बोलता है कि मैं बस ये काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि मेरे को आखिर कितना पॉइंट चाहिए होगा ताकि मैं फेल ना हो। फिर मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं करना, बस हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 60 पॉइंट लेके आना है। अगर जो तुम्हारे पॉइंट है वो पूरा पास होने लग है, लेकिन तुम हर एक किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे 60 से कम पॉइंट आता है तो तुम ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे। अपना हीरो मेंटर को बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बताना कि आखिरकार मेरे को टोटल कितना स्कोर चाहिए होगा। फिर मेंटर कुछ सोचता है, वो बोलते हैं कि वैसे हर एक टाइम के लिए अलग अलग होता है, तो अगर तुम ध्यान से जोड़ो तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 90 पॉइंट हो जाता है कभी कभी। तो अगर उस हिसाब से जोड़े तो ज्यादा पॉइंट नहीं, बस 630 पॉइंट ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा। और उसका 630 पॉइंट सुन के तो हमारा हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। हम वहीं पे अपने हीरो का टोटल पॉइंट देखते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 52.2 पॉइंट आया होता है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो काफी ज्यादा मायूम हो जाता है, वो बोलता है यार ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर बोलता है चलो छोड़ो यार बाकी सब देखा जाएगा। और फिर जो अपना हीरो होता है हेवन सीक्वल सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो ढूंढने लगता है। उसको देख के जो मेंटर होता है बोलता है अच्छा तो तुम मतलब अब सन वुकोंग का जो लेक्चर है उनका लेने वाले हो क्यों है। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ वैसे भी मैंने अभी तक जो माना लेक्चर का है वो भी डिसाइड नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो ग्रेट सन वुकोंग का जो लेक्चर है वो लगा लेता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास काफी सारे मैसेज आने लगते हैं, जिसमें उस मैसेज में हमें बताया जा रहा होता है कि जितने भी सभी स्किल्स है वो सारे हेवनली इक्वल ग्रेट सन वुकोंग का है, तुम्हें जो चुनना है वो चुन लो। गाइस वहाँ पे काफी सारे नेम होते हैं इसलिए मैं नहीं बोलने वाला। अपने हीरो का जो ध्यान होता है एक स्किल पे जाता है जहाँ पे उस स्किल का नाम होता है हेवनली मीटर स्टाफ। फिर जो अपना हीरो होता है मन में सोच रहा था चलो एक बार देख लेते हैं आखिरकार इस लेक्चर का प्राइस मनी कितना होगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिरकार ये कितना महंगा हो, क्योंकि मैंने पहले 80% डिस्काउंट लेके बैठा हूँ, इसी वजह से मेरे को तो काफी सस्ते में मिल जाएगा। और फिर बोलता चलो एक बार चेक करके देख ही लेते हैं और फिर हेवनली मीटर स्टाफ पे क्लिक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास एरर आ जाता है, उसमें बताया जा रहा होता है अगर तुम्हें ये हेवन सीक्वल ग्रेट सन वुकोंग अगर टेक्निक सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग ग्रैस्पिंग प्रेसेंस का जो स्किल है वो सबसे पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। अपना हीरो सिर खुजाने लगता है, बोलता है यार ये सब क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है, चलो कोई बात नहीं किसी न किसी दिन तो मैं इस जो हेवनली मीटर स्टाफ है उस स्किल को सीख के ही रहूंगा। चलो सबसे पहले जो ये बोल रहा है वो सीख लेते हैं। और फिर तभी जो मैसेज में उस स्किल के बारे में बताया जाता है उस पर हमारा हीरो क्लिक कर देता है और फिर वहाँ पे आता है कि अभी जो तुम्हारा स्किल है वो कैलकुलेट हो रहा है, तुम्हारी कैजुअलिटी कैलकुलेट हो रही है। और फिर तभी अपने हीरो के पास 5.4 बिलियन आया होता है, मतलब ये लेक्चर का फीस होता है। और उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि क्या तुम इस लेक्चर को अटेंड करना चाहोगे, अगर तुम्हें करना है तो यहाँ पे रजिस्टर करो। और फिर आप अपने हीरो का चेहरा तो देख सकते हैं, वो बोल रहे थे मन में क्या 5.4 बिलियन को देख के तो जो मेंटर होता है बोलते क्या बात है यार इसका जो प्राइस मैंने तो सही में काफी ज्यादा चीपर हो चुका, मतलब काफी ज्यादा सस्ता हो गया है। फिर अपना हीरो मन में बोलता चलो ये तो काफी अच्छा है कि कम से कम मेरे को 27 बिलियन तो नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि अपने हीरो को तो 80% डिस्काउंट मिलेगा, इसी वजह से 5.4 बिलियन हो गया है। तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि इस अगर वीडियो को देखना है तो उस पर प्ले बटन पे क्लिक करो। और फिर तभी हम एक पहाड़ को देखते हैं, उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। फिर जो अपना हीरो
हीरो अपने फोन को मारने लगता है और बोलता है यार ये लेक्चर फ्रीज कैसे हो गया, मैंने पूरे 5.4 बिलियन लगाया, कहीं मेरे सारे वेस्ट तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तभी वहाँ पे सन वुकोंग आता है और बोलता है मुझे माफ कर देना। और फिर तभी हमें पूरा सन वुकोंग का चेहरा दिखाया जाता है। फिर सन वुकोंग बोलता है क्या मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर देना। ओ अचानक कैसे है ना, मेरे को जो मास्टर ट्रफी का है उन्होंने मेरे को बुला दिया था, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। फिर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो मोंक सही में कुछ भी नहीं कर सकता, वो बस एक बच्चा ही है, अभी भी इतना बड़ा होगा लेकिन फिर भी बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। तो देखे तो अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है यार जो सच में हेवनली एक और ग्रेट सन वुकोंग है। फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था कि तो लो फाइनली अब मैं इनका जो लेक्चर है वो लगा रहा हूँ। और फिर सन वुकोंग बोलता है नहीं मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा से तुमसे माफी मांग रहा हूँ लेट आने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें काफी परफेक्ट लेक्चर देने वाला हूँ। सन वुकोंग बताने लगता है कि आज के लेक्चर में मैं तुम्हें कुछ खास चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक स्टाफ के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार जो स्टाफ है उसका बेसिक तरीका चलाने का क्या है, और फिर स्पेयरमैनशिप के बारे में बताऊंगा, फिर डिफ्लेक्टिंग के बारे में, और फिर एंड में पियर्सिंग जो टेक्निक है उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। फिर बताने लगता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें स्पेयर और स्टाफ के बारे में बता देता हूँ, इसके जो 3 फॉर्म होते हैं। फिर सन वुकोंग बताने लगता है जितने भी स्पेयरमैन टेक्निक और स्टाफ टेक्निक है वो तुम्हें शुरुआत से बता दिया है, लेकिन फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखता है और फिर सन वुकोंग हंसने लगता है, बोलता है कि ऐसे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है जिनको सब कुछ भूल चुके हैं। फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें सबसे पहले लेट आया, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। मैं ये सभी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें इसको एक ही बार में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर अपने जो आंखें हैं उसको कान है सबको खोल कर बैठो। और फिर जो अपना हीरो होता है उस टेक्निक को ध्यान से देखने लगता है। फिर सन वुकोंग बताने लगता है सबसे पहले मैं तुम्हें डिफ्लेक्टिंग के बारे में बताने लगता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डिफ्लेक्टिंग में तुम्हें अपने सबसे पहले जो आगे वाले है उसको मूवमेंट को डिफ्लेक्ट करना होता है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जैसे जो सन वुकोंग होता है अपने स्टाफ को डिफ्लेक्ट करता है, वहां से काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और वहां का जो सामने वाला चट्टान होता है और पूरा टूट जाता है। अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे भले इसमें अटैक को दूसरी बार देख रहा हूँ लेकिन फिर भी ये देखने काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। और फिर सन वुकोंग बताने लगता है तो ठीक है अब मैं तुम्हें दूसरा ग्रेस्पिंग के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा तो मूवमेंट है, मतलब जो स्टाफ है उसको पहले खींचना है ताकि तुम उसको पावर से पूरा चार्ज कर सको। हम देखते हैं जो सन वुकोंग होता है वो काफी सारे पावर को अपने स्टाफ में जनरेट कर रहा होता है। फिर सन वुकोंग बोलता है कि तुम्हें लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सामने वाले जो भी चीज आए उसको चीर के रख देना है। तुम्हें अपने सभी पावर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करना है और सामने वाले चीज पे जो भी सेंटर से होगा वो पूरा पावरफुल से अटैक करना है। फिर अपना जो स्टाफ होता है जमीन पे रखता है, बोलता है कि यही सब थे बेसिक टेक्निक्स ऑफ स्फीयर एंड स्टाफ। फिर सन वुकोंग बोल रहा था अगर तुम्हें हेवनली मीडो स्टाफ को सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले ये जो बेसिक मूवमेंट ऑफ स्टाफ है उसको सीखना पड़ेगा। जब तक तुम इसको मास्टर नहीं करते तब तक तुम हेवनली मीडो स्टाफ को नहीं सीख सकते। और अगर हम देखते हैं उसके सामने वाला जो पूरा चट्टान होता है, मतलब जो भी कुछ होता है वो पूरा खराक में बदल जाता है। और फिर सन वुकोंग बताने लगता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेवनली मीडो स्टाफ ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे टेक्निक है, तो तुम उन सभी टेक्निक्स को भूल मत देना क्योंकि वो भी काफी सारे पावरफुल टेक्निक्स जो कि तुम सबके काफी ज्यादा काम आ सकता है। और फिर बताने लगता है कि चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने अभी तुम्हें डिफ्लेक्टिंग टेक्निक सिखाई है उसको ध्यान से मास्टर करना क्योंकि तुम्हें उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक तुम प्रैक्टिस करना अपने अच्छे से। और फिर हमारे हीरो के पास जो डेली टास्क होता है वो आ जाता है और फिर अपने हीरो को डेली टास्क में बताया जा रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो तुम्हें रेड सन वुकोंग का जो टेक्निक है वो ज्यादा नहीं बस 1000 बार प्रैक्टिस करना है। फिर इसको देखे तो अपना हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोल रहा था यार आखिरकार यार कैसे लगता है कि मैं इसको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा, यार मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ लेकिन उन्हें कैसे पता होगा। जो मेंटर है उसको बताने लगता है जितने भी तुम अभी तक जो लेक्चर्स ले रहे थे वो काफी बेसिक थे, लेकिन जब से तुम इंटरमीडिएट लेक्चर को लोगे तो तुम्हारा जितने भी टास्क होंगे वो सब कुछ चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो एक ट्रांसेंडेंट का लेक्चर होगा। फिर अपना हीरो बोलता है बेसिक लेक्चर और इंटरमीडिएट लेक्चर में कुछ डिफरेंस भी होता है क्या? फिर मेंटर बताने लगता है ये पूरा ही कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे होता है इंटरमीडिएट लेक्चर। उसको सुन के भी अपने हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मेंटर बोलता है ऐसे तुम नहीं समझोगे, जब तक तुम खुद को फील नहीं करते तब तक तुम इसको नहीं समझ पाओगे। फिर जब अपना हीरो होता है जो कि सन वुकोंग ने अपना टेक्निक बताया होता है वो बोलता है चलो ठीक है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। और फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो उन्होंने ऐसे किया था शायद। और फिर अपने स्फीयर को डिफ्लेक्ट करता है जैसा कि टेक्निक में बताया गया था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। उसको देख के अपने हीरो काफी ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन फिर तभी अपने हीरो को कुछ
एहसास होता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा पावर जनरेट हो रहा होता है। फिर भाई लोग हम अपने हीरो को देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ हमारे हीरो के हल्के से स्विंग की वजह से वहाँ पे काफी सारा जो अटैक पावर होता है वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये देख के तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके पास हल्के से स्विंग से ही इतना ज्यादा पावर निकल गया। भाई लोग हम देखते हैं वहाँ का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका होता है और अपना हीरो बोल रहे थे व्हाट द हेल, आखिर अरे क्या हो गया अचानक से। और फिर मेंटर बोलता है देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ऐसे कुछ होगा। और उसको देख के तो अपना हीरो आप देख ही सकते कितना ज्यादा हैरान हुआ होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है किसी एक जगह पे जहाँ पे 3 बंदे बैठे होते हैं और फिर वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि एल एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसका नाम होता है चाहे। और उसके बगल में जो बंदा होता है वो गियोन एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका नाम होता है ली जिन सियोंग। और फिर उन दोनों के बगल में चश्मे वाला बंदा बैठा होता है जो कि हंटरमल एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका नाम होता है सो जिन। और फिर जिनहोन बोलता है कि जो टॉप 3 हंटर एकेडमी है उनका जो सिचुएशन है कुछ सही नहीं चल रहा है, क्यों है ना। बताने लगता है कि जो टॉप 3 हंटर एकेडमी है और उसको कम्युनिटी बोल रही है कि वो कुछ भी नहीं है कंपेयर करे ड्रीम एकेडमी के हिसाब से। तो फिर जिनसिंग बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस सियोजिन की तरह पागलपन करना चाहिए? मेरे कहने का मतलब है कि उसका जो पावर है तुम्हें पता नहीं कितना ज्यादा है। जिनहोन बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम उसकी जो फाइटिंग स्पीड है उसको ही खत्म कर देना चाहिए, फिर तो वो फाइट ही नहीं कर पाएगा। फिर जिनसिंग उसको बोलता है क्या तुम क्रेजी बास्टर्ड हो गए हो, तुम्हें पता है ना उसके पास स्वॉर्ड सेन का सपोर्ट है, तुम्हें पता ना कुछ भी गलत हुआ तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी गर्दन हर धड़ से अलग हो जाएगी और जो तुम्हारा हंटरमैन एकेडमी वो भी गायब होते देर नहीं लगेगा। फिर वहां से खड़े होने लगता है और बोलता है ठीक है तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं था और मैं यहाँ पर कुछ सुना भी नहीं। फिर चाहन बोलते कि मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगी इसलिए मैं जाती हूँ। जिन्होंने उनको जाते हुए स्माइल पास करता है। फिर तभी एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम लेता है। एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम सुनकर तो मानो उनके ऊपर बिजलियां गिर गई और फिर वो काफी स्ट्रोक हो जाता है और वहीं पे रुक चुके होते हैं। जिन्होंने बोलते हैं कि जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है वो होने वाला है हाल ही में, क्यों है ना। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो चाइन होती है वो काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी और बोल रही थी अब मुझे ये मत कहना कि तुम जो लीवान है उससे फाइट करवाने वाले हो। जैसे कि आपने कुछ पिछले एपिसोड में सुना ही होगा लीवान नाम का वो एक लड़की होती है जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल है और हंटर वाले एकेडमी में टॉप नंबर 1 पे आती है। और फिर वहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफी खिरपी हंसी दे रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम इसके बारे में एपिसोड में देखा था, वो लड़की बोल रही थी कि अब मुझे ये मत बताना कि तुम लीवान का इस्तेमाल करने वाले हो। फिर हम देखते हैं जो जिनवन हो तो काफी खिरपी हंसी दे रहा होता है और बोल रहे थे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और फिर भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो था उसने सिर्फ हल्का से स्ट्राइक से ही वहाँ पे पूरा जगह तहस नहस कर दिया था और वहाँ पर हमारा हीरो बोल रहा था क्या ये से कैसे हो सकता है, मैंने बस हल्का सा ही स्विंग किया था लेकिन यहाँ की पावर तो कुछ और ही दिखा रही है और ये तो सही में यार गोड स्टैंड से भी ऊपर निकल गया मेरे ख्याल से। तो पहले जिसको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था जो अपना हीरो था उसने हेवनली सन वुकोंग का लेक्चर लगा लिया था। उसके बाद हमारे हीरो ने एक स्ट्राइक वाला सीखा था टेक्निक और वही अपने हीरो ने इस्तेमाल किया और उसका जो पावर था वो काफी ज्यादा था। फिर अपना हीरो बैठ जाता है और काफी हाफने लगता है क्योंकि इसकी वजह से अपना हीरो का काफी ज्यादा एनर्जी चल चुका होता है और अपना हीरो बोल रहा था यार इस अटैक ने तो मेरा काफी ज्यादा एनर्जी ले लिया। फिर मेंटर बोलता है ऑफकोर्स ये तुम्हारा इतना एनर्जी तो कंज्यूम करेगा क्योंकि आखिरकार ये इंटरमीडिएट लेवल का एक टेक्निक है। और फिर मेंटर अपने हीरो को बताने लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल जो ट्रांजिशन का लेक्चर होता है वो लगाने लगे हो, बल्कि जो तुम्हारी बॉडी की लिमिट है उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑफकोर्स तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिरकार तुम्हारे बियॉन्ड लिमिट के। और फिर अपना हीरो बोलता है कि यार सच में ये हाई लेवल का लेक्चर लगाना भी काफी बड़ी तकलीफ है। फिर मेंटर बोलता है लेकिन ऑफकोर्स तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा, आखिर तुमने लेक्चर लगाया जो है। फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि यार अगर ऐसे ही चलते रहा तब तो मैं 10 जो अपना रिप्स है वो भी नहीं लगा पाऊंगा, ये तो 1000 की बात है, मैं क्या करूं। तभी अपना मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि तुम्हें वैसे उतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर ये तुम्हें चिंता करने वाली चीज होती तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देता तुम ये लेक्चर नहीं ले सकते हो, क्यों है ना। फिर अपना हीरो बोलता है क्या यहाँ पे कोई और मेथड है कि मैं ऐसे कर सकूं। फिर मेंटर अपने हीरो को बोलता है कि वैसे तुमने मेरे को पहले कहा था ना कि तुम्हें माना लेक्चर लेना है, क्यों है ना। और वैसे भी जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है मिस्टर किम सियोजन तुम्हारा जो प्रोग्रेस रेट वो भी काफी ज्यादा हाई है और तुमने जो हेराक्लिस का प्रोग्रेस रेट है वो भी काफी आगे कर लिया, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम माना का लेक्चर है वो ले सकते हो। फिर अपने हीरो को भी ये बात याद आता है और बोलते अच्छा हाँ मैंने तुम्हें पहले कहा था। फिर इसी को लेके अपना हीरो कुछ देर तक के लिए सोचने लगता है। फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है कि अच्छा हाँ तुमने मेरे को पहले बताया था ना कि अगर तुम्हें स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है तो तुम्हें की कल्टीवेशन पे लेना चाहिए और अगर तुम्हें इफिशियंसी पे ध्यान देना है तो तुम्हें माना कल्टीवेशन को लेना चाहिए, क्यों है ना। फिर मेंटर बोलता है कि हाँ तुम्हें जो पसंद आए तुम वो ले सकते हो। फिर मेंटर अपने हीरो को बताने लगता है कि तुम्हें कुछ अच्छा सा और सिंपल सा जो लेक्चर वो चूज करना चाहिए और सबसे पहले मैं एक बार ट्राई कर लो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। और फिर अपना हीरो एक लेक्चर के ऊपर
देखते हैं जिसका जो नाम होता है एंगोस्टिन हार्ट होता है। और फिर अपना हीरो मन में बोलता है चलो सबसे पहले मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और उस इंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो डोंगबिन होता है। और जो डोंगबिन होता है वो बता रहा होता है कि एक की को बढ़ाना एक ऐसा है जैसे कि तुम अपने जो छोटा सा बाउल है उसको बड़ा कर रहे हो, और उस बाउल को हम सीधी भाषा में डांटियन बोलते हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि उनका जो नाम है वो स्वॉर्ड मास्टर डोंगबिन लू है। और मैं सीधी भाषा में बताऊं, जो तुम्हारा डांटियन होता है वो तुम्हारी बॉडी का काफी मेन पार्ट होता है। डांटियन वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है अपर डांटियन, सेकंड में आता है सेंट्रल डांटियन और लास्ट में आता है लोअर डांटियन। सबसे पहले अपर डांटियन है वो तुम्हारे जो प्रैक्टिशनर है उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जहाँ से जो समाधि होती है वो तुम्हारे अंदर जाती है। समाधि मतलब एक तरह से आप समझ लेना स्पिरिचुअल पावर। और ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम अपने जो बाउल है उसके अंदर काफी अल्टीमेट पावर भर रहे हो और उसका एक नया वर्ल्ड ट्रांसजेंडर का क्रिएट कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में बताऊं तो तुम अपर डांटियन की मदद से जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है उसको तुम गॉड में तब्दील कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारा जो हेड का सेंट्रल पार्ट होता है वो इस्तेमाल होता है, और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम नीवंग गोंग की रेलम में चल जाते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से बता दूं कि जो अपर डांटियन है वो तुम्हारे तीनों डांटियन में सबसे ज्यादा जरूरी काम आता है उसका। और मुझे माफ कर देना, इस लेक्चर में मैं तुम्हें इससे ज्यादा और नहीं बता सकता। और फिर जो अपना हीरो होता है वो एक्सप्रेशन तो काफी बड़ा बड़ा होता है, मतलब हमारा हीरो बोल रहा था वाओ यार, लेकिन फिर हमारा हीरो बोलता है यार लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आखिर इसने कहा गया। और फिर अपना हीरो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये क्या क्या रहा है, लेकिन मैं से थोड़ा बड़ा क्लू जान चुका, शायद ये मर्लिन का जो लेक्चर है उसकी वजह से हुआ है। फिर जो अपना हीरो होता है वो डोंगलिन लेक्चर की बात याद करने लगता है, जहाँ पे उसने कहा था जो तुम्हारे बॉडी का ब्रेन है उस ब्रेन में जो तुम्हारा नीवंग गोंग है वो तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। और फिर अपना हीरो मन में सोच रहा था, जहाँ पे उस लेक्चर ने मेरे को कहा था कि जो अपर डांडियन है तुम्हारा काफी जरूरी पार्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि शायद ये किसी तरह का माइंड डोमेन है, जैसे मेरे को मर्लिन के लेक्चर में कहा था। फिर अपना हीरो बताने लगता है जो अपर एरिया तो ब्रेन होता है और जो सेंट्रल एरिया में होता है वो हार्ट आता है और लोअर एरिया में स्टमक आता है। और फिर अपना हीरो बोल रहा था अगर मैं कंपेयर करूँ डोंगबिन कल्टीवेशन लेक्चर को और जो माना कल्टीवेशन लेक्चर उसको, जो की कल्टीवेशन उतना अच्छा नहीं है जैसे कि मेरे को माना कल्टीवेशन लगता है, लेकिन फिर भी जो की कल्टीवेशन है उसकी एक्यूमुलेट काफी ज्यादा है और काफी आसान है। अगर मुझे सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है तो मुझे की कल्टीवेशन लेना चाहिए, अगर मेरे को एफिशिएंसी का ध्यान रखना है तो मेरे को माना कल्टीवेशन लेना चाहिए। तो आखिरकार मैं कौन सा लूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा अच्छे से। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है काफी सोचने लगता है कि मैं क्या चूज करूँ। फिर अपना हीरो जो होता है वो कुछ नोटिस करता है और फिर अपना हीरो मन में बोलता है क्या यहाँ पे कुछ शायद गलत हो रहा है। अपना हीरो एक लेक्चर देखता है जिसका जो नाम होता है वो ड्रैगन ओरा होता है। फिर अपना हीरो बोलता है क्या यहाँ पे ये क्या है, और फिर अपना हीरो बोलने लगता है यार सही में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो कुछ गड़बड़ यहाँ पे जरूर है, ये मेरी गलत फहमी शायद हो सकती है। और उसका ऐसा ख्याल में सोचता हुआ देख के जो अपना मेंटर होता है वो बोलता है क्या कुछ इशू आ गया। फिर हीरो अपने मेंटर को बोलता है कि मेंटर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। फिर मेंटर बोलते हैं हाँ तुम्हें जो पूछना पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है मेंटर क्या मैं दोनों लेक्चर को नहीं ले सकता हूँ, मतलब अपना हीरो की कल्टीवेशन और जो माना कल्टीवेशन है उन दोनों की बात कर रहा होता है। उसको सुन के जो मेंटर होता है बोलता है क्या तुम दोनों करना चाहते हो। फिर जो अपना हीरो होता है मेंटर को बताने लगता है जैसे कि मेरे को दो बिंग के जो लेक्चर है उन्होंने कहा था कि जो अपर डांटियन है वो तुम्हारा माइंड डोमेन है, और फिर जहाँ तक मेरे को पता जो सिद्धार्थ गौतम है उनका जो अनवेविंग हार्ट है वो भी एक तरह से अपर डांटियन का काम करता है, क्यों है ना। और फिर अपना हीरो मन में बोलने लगता है कि जो अनवेविंग हार्ट का सब्जेक्ट है वो एक सीखा जाता है जो ट्रांसजेंडर उनके द्वारा, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो उन्होंने अनवेविंग हार्ट है वो खुद से ही सीखा है। सिद्धार्थ गौतम है उनका जो अनवेविंग हार्ट है वो भी तो अपर डांटियन में ही आता है ना। तो इसका मतलब ये है चाहे तुम्हारा सेंटर डांटियन हो या फिर लोअर डांटियन हो, अगर तुम माना लेक्चर को लगाओगे तो तुम दो डांटियन को एक साथ ही प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर अपना हीरो मेंटर को बताने लगता है कि इसका मतलब ये है ना कि हम तीनों डांटियन को एक साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। मेंटर बोलता है क्या ये इस तरह से भी काम करता है क्या। फिर अपना हीरो बोलता है क्या ऐसा ये नहीं करता है। फिर मेंटर बोलते हैं हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को इसके असली डिटेल के बारे में अच्छे से नहीं पता है। और वहीं पे अपने हीरो को देखते हैं जो कि अपने फोन में देख रहा होता है, उसमें देखते हैं जो मर्लिन का लेक्चर होता है 16.2% से इंक्रीज हो चुका होता है। उसको देख के अपना हीरो बोलता है क्या बात है, मेरा जो मर्लिन का प्रोजेक्ट सेट है वो भी अचानक से बढ़ गया, अगर ऐसे ही हो सकता है तो मैं ऐसा करके देखूंगा जरूर। और फिर अपना हीरो मेंटर को बोलता है कि क्या किसी स्टूडेंट है तुम्हें ऐसा कहा है मैं जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा है। फिर मेंटर बोलता है नहीं आज से पहले जो ऐसा केस है कभी भी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मेरे को अच्छे से इसके बारे में नहीं पता, जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला। फिर जो अपना हीरो होता है मेंटर को बोलता है क्या तुम बाई चांस जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ सकते हो। फिर मेंटर बोलता है क्या इंस्ट्रक्टर। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ जो कम्युनिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं कुछ लिखना तो चाहता हूँ पूछना भी चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाता। और वैसे भी ये काफी एक्यूरेट नहीं होगा कि तुम खुद जाके जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ के हो कि ऐसे पॉसिबल है या फिर नहीं। और वैसे भी मैं उनसे डायरेक्टली तो कभी पूछ नहीं सकता ना, या फिर यहाँ पे कुछ मनी भी देना पड़ेगा। फिर मेंटर बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं जैसे कि तुम समझ रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है काफी डरावनी चेहरे से अपने मेंटर को देखने लगता है, बोलता है कि जो स्टूडेंट है यूजुअली तो पूछ लेते हैं ना कंटेंट क्या आखिरकार लेक्चर का क्यों है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो को जो मेंटर है उसने हाँ कर दिया होता है, बोलता है ठीक है मैं जाके पूछ के आता हूँ। और फिर अपना जो हीरो होता है जा रहा होता है, अपना हीरो मन में बोल रहा था ये काफी अच्छा होगा कि अगर मैं दोनों लेक्चर को एक साथ लगा पाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे आती है कि ऑफ कोर्स और हो ही क्या सकता है मनी।
और सबसे बड़ा पंगा तो मनी का ही है यार, आखिरकार इतने सारे पैसों के मेरे लेक्चर लगते हैं। चलो यार इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी तो काफ़ी सारे ज़रूरी काम भी है। फिर अपना जो हीरो होता है अपने अकेडमी आ चुका होता है, फिर अपना हीरो सुयन को बोलता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसको देख के अपने सुयन बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे आ गए। और फिर सुयन अपने हीरो को बोलते चलो तुम काफ़ी अच्छे टाइमिंग पे आए हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे टॉप 3 अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और फिर उसको देख के अपना हीरो बोलता है क्या आखिरकार ये बंदे कौन है, अपने सुयन से पूछता है। फिर सुयन बोलते अच्छा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि जो तीनों है वो रिप्रेजेंटेटिव है हंटरमैन अकेडमी, गियोन अकेडमी और एल अकेडमी से आए हुए यहाँ पर। और फिर जिन्होंने बोलते हैं अपने हीरो को तुमसे मेरे को काफी तो खुशी हुई, मैं रिप्रेजेंटेटिव हंटरमैन अकेडमी का और मेरा नाम जिन्होंने है। फिर ह्यांचा बोलती कि हेलो तुमसे मेरे को खुशी हुई, मैं ह्यांचा हूँ, एल अकेडमी से आई हूँ। और फिर गियोन अकेडमी वाला बंदा बोलता है कि ठीक है मेरा नाम है जिनसुन ली। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो तुम टॉप 3 अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन यहाँ पर तुम आए क्यों हो वैसे। फिर जो वो सभी तीनों है वो अपने हीरो को बता देते हैं कि हम यहाँ पे एक्सचेंज टूर्नामेंट की वजह से आए हैं। फिर उसको सुन के अपना हीरो बोलता है क्या एक्सचेंज टूर्नामेंट, वो किस तरह का टूर्नामेंट होता है। फिर जिन्होंने बताते हैं कि वैसे ये अनऑफिशियल टूर्नामेंट होता है बिटवीन टॉप 3 हंटर अकेडमी की तरफ से, जैसे कि एल अकेडमी, गियोन अकेडमी और हंटरमैन अकेडमी। लेकिन ये चलेगा अगर इस बार ड्रीम अकेडमी भी आ गई तो, और वैसे भी तुम काफी क्वालिफाइड हो इस टूर्नामेंट के लिए। और फिर यांगसी बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ड्रीम अकेडमी से मिस्टर किम सूजन है वो पक्का ही पार्टिसिपेट करेंगे एक्सचेंज टूर्नामेंट के लिए। और टूर्नामेंट जाने के लिए अपना हीरो भी सोच रहा था कि मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ। फिर सियोन अपने हीरो को बोलते तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें जो भी पसंद है तुम कर सकते हो, मैं उसके लिए कुछ भी ना नहीं करूंगी। और फिर अपना हीरो जिन्होंने से काफी कुछ होकर पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार इसका प्राइज मनी कितना होगा। उसका सुन के तो जो जिन्होंने बोलता है नहीं इसका कोई भी प्राइज मनी नहीं है, तो अपना हीरो काफी शौक हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं अपना हीरो उस बंदे को कैसा देख रहा होता है। फिर अपना हीरो बोलते मुझे माफ कर देना लेकिन यहाँ पे कोई प्राइज मनी नहीं है क्या। फिर जो लड़की होती है वो बोलते हैं कि हाँ वैसे भी ये एक्सचेंज टूर्नामेंट है, ये अनऑफिशियल मैच होता है तो इसका कोई भी प्राइज मनी नहीं है, बस एक तरह से ऐसा है कि अपने आप सामने वाले को कितना ज्यादा तुम स्किल्ड हो वो दिखाना। फिर अपना हीरो सियोन को बोलता है कि मिस सियोन मुझे ये बताओ अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या ये ड्रीम अकेडमी में कुछ बेनिफिट देगी। फिर जो अपनी सियोन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कोई भी बेनिफिट नहीं देगी, वैसे भी मैंने पहले ही कहा ना कि ये अनऑफिशियल मैच है, तो तुम पे डिपेंड करना है तुम्हें पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना, क्योंकि ये कोई भी मैटर नहीं करता चाहे तुम पार्टिसिपेट करो या फिर ना करो। उसको सुन के तो जो अपना हीरो है काफी अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो पीछे जाने लगता है और बोलता है ठीक है मेरे को इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करने की दिलचस्पी नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता। और ये सुन के जो वहाँ के लोग होते हैं काफी शौक हो चुके होते हैं। सुन के जो ह्यांचा होती है अपने हीरो पे चिल्लाती है, वो बोलती है तुम्हें पता भी है कैसी जगह यहाँ पर तुम अपने कम्पीट कर सकते हो जेनेसिस के साथ, तुम सच में इतने अच्छे ऑफर को रिजेक्ट करने वाले ऐसे। हम देखते हैं अपना हीरो तो उनपे कोई भाव नहीं दे रहा होता है और बोल रहा था कि आखिर इसका फायदा है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन फिर भी पीछे से बोल रहे थे। लेकिन एक बार फिर भी सोच के तो देखो काफी अच्छा है। फिर अपना हीरो बोलता है यार ये कितनी ज्यादा जिद्दी है, मैं क्या ही करूँ। अपना हीरो होता है वहाँ पे लिमिनल प्रैक्टिस कर रहा था, उसको बुलाता है हे लिमिनल मेरी बात सुनो। फिर लिमिनल बोलता है हाँ मुझे क्या काम है। फिर हमारा हीरो लिमिनल को बोलता है अच्छा क्या तुम एक्सचेंज टूर्नामेंट में जाना पसंद करोगे क्या। लिमिनल बोलता है क्या एक्सचेंज टूर्नामेंट में, लेकिन मैं क्यों, आप क्यों नहीं जाना चाहते लीडर। अपना हीरो बोलता है एक्चुअली मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं काफी बिजी हूँ आजकल, तो मैं कहता हूँ तुम यहाँ पे जाओ। फिर अपने लिमिनल बोलता है अच्छा अगर यही बात है तो ठीक है मैं कोई माइंड नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। और वैसे मैंने हाल ही में काफी अच्छी जो स्किल है वो सीखा है, तो वैसे मैं एक बार ट्राई तो करना चाहता हूँ आखिर स्किल कैसा। और ये सुन के जो वहाँ पे तीनों 3 अकेडमीज के लोग होते हैं वो काफी हैरान हो चुके होते हैं। और फिर अपना हीरो वहाँ से जाने लगता है, बोलता चलो फिर काफी अच्छी बात है डिसाइड हो गया लिमिनल वहाँ पे जाएगा चलो। और फिर अपना हीरो काफी कूल हो गया जाने लगता है वहाँ से। और वहीं पे हम देखते हैं वहाँ के जो तीनों अकेडमीज के लोग होते हैं वो बोल रहे थे लेकिन हमारी बात तो सुनो रुक तो जाओ, लेकिन हमारा हीरो रुकता ही नहीं है। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो को रोकने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ मतलब प्राइस मनी ऐड करते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।